गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीभक्तितीर्थस्य गुणभावने समगासं भक्तानां संगं शोधाय राधे कृष्ण गौरवाय श्री सदा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वां अध्याय गोपी गीत का 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इससे पहले 6 श्लोक देखो। पहले श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे श्री कृष्ण को, कि तुम्हारे जन्म से ब्रज इस पृथ्वी में अन्य स्थानों की अपेक्षा और सभी लोगों की अपेक्षा या वैकुंठ की अपेक्षा या पहले की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है। क्यों? क्योंकि इंदिरा यानी कि लक्ष्मी जी शाश्वत निरंतर श्रेयत, श्रेयत का मतलब है सेवा करती हुई या ब्रज को अलंकृत करती हुई यहाँ पर निवास कर रही है। और कहते हैं कि तावका, ये ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में तावका तुम्हारी गोपियां, केवल तुम्हारी गोपियां ही त्वाम दिक्षु त्वाम विचिन्वती, चारों ओर सभी दिशाओं में तुमको ढूंढ रही हैं, यानी कि दुखी हैं। केवल तुम्हारी गोपियां ही दुखी हैं और तुमको ढूंढ रही हैं। हे दैत, दैत का भाव यह है, दैत कहने के पीछे की कृपा करिए। दैत मतलब जो दया करता है। प्रिय भी होता है प्रियतम, लेकिन प्रियतम भी बोल सकते हैं और भी कई शब्द हो सकते हैं प्रियतम के लिए, लेकिन दैत के पीछे वो प्रियतम जो दया करता है अपनी प्रेयसी पर। तो हे दैत दया करिए और दृश्यता, हमारे इस दुख को तो कम से कम देख लो। तो भगवान एक एक तर्क दिए एक न्याय शास्त्र से कि क्या मैंने बताया था, निस्वार्थ प्रेम क्या था, कैतव रहित प्रेम। कैतव रहित प्रेम इस संसार में नहीं है, और यदि है तो फिर विरह होना चाहिए, और यदि विरह है तो फिर मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि विरह में मृत्यु निश्चित होती है। तुम तो जीवित हो। तो गोपिया कहती है त्वयि धृत असौ, केवल तुम्हारी प्राप्ति की आशा में ही प्राण धारण किए हुए। असौ मतलब प्राण। ठीक। तो और हम दुखी हैं आपके कारण। मुख्य बात ये है कि हमारे दुख का कारण आप हैं, क्योंकि हम आपकी हैं। अगर आप ना होती तो फिर हमको कोई दुख नहीं था आपको ढूंढने में। शरद उदाशय साधु जात सत सरसी जो दरा श्री मुषादृशा। दृष्टि कैसी है? दृष्टि का विशेषण है शरद कालीन सरोवर में साधु जात भली भांति उत्पन्न हुए, है ना, सुंदर ढंग से उत्पन्न हुए सत सरसिज पूर्ण विकसित सहस्त्र पत्र कमल के उदर, उदर मतलब कर्णिका की श्री, उसके सौंदर्य को मुसनाती चुराने वाली आपकी दृष्टि है। हे सुरथनाथ, हे वरद, है ना, सुरथनाथ मतलब संभोगपति, है ना। अब संभोग का अर्थ ये संसार वाला नहीं, है ना। संभोग का अर्थ सम्यक भोग, ना सभी इंद्रियों से वो अपने इंद्रिय विषय का भोग कर लेना। आंख से भगवान का रूप देखना, कान से भगवान का शब्द सुनना, न त्वक इंद्रिय से भगवान का आलिंगन करना, यही है सम्यक भोग। मिलन की इच्छा, ना मिलन की इच्छा को पोषण करने वाले, ये हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी सुरतनाथ वरद, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर,
दृशा अशुल्क दासिका निघ्नता, ऐसी दृष्टि से, जैसा अभी वर्णन हुआ है ऊपर की लाइन में, ऐसी दृष्टि से, दृष्टि के द्वारा बिना मूल की दासियों को वध कर देने वाले निर्दयी निघ्नता, ते तुम्हारी यह चेष्टा, यह इस संसार में किम ना वधा, क्या वध नहीं कहलाएगी, निश्चित कहलाएगी वध। यानी कि आपने इस दृष्टि से हमारा वध किया है। ठीक है। दो, दुख का कारण आप हो, हमारे आपके ऊपर वध का पाप है बहुत बहुत स्त्रियों के। तीसरा, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसात, वह कालिया हृदय के विषैले जल के कारण होने वाली मृत्यु से, अप्ययाद मतलब मृत्यु से, व्याल राक्षसात अजगर रूपी राक्षस यानी कि घासुर से, वर्ष इंद्रकृत वर्षा से, मारुताद तृणावृत से, वैद्युत वज्रपात से, अनलात दो दो बार दावानल पान करके दावानल से, वृष अरिष्टासुर वत्सासुर से, मयात्मजाद मय के लड़के व्योमासुर से, विश्वतो भया दुनिया भर के भय से। हे ऋषभ, पुरुष पुरुष शिरोमणि, ते तुमने वयम हमारी रक्षिता रक्षा की है मुहु बार बार, और बार बार रक्षा की है इसलिए जब हमको कामदेव के बाण हमारे हृदय को बींध रहे थे, 5 बाण, तो हम जो है रक्षा के लिए दोबारा आपकी शरण में आए, क्योंकि इतनी बार रक्षा की हो तो निश्चित करोगे, ये विश्वास था। लेकिन आपने अपनी विरह की अग्नि में हमको कोटि गुना अधिक ताप देकर के जला जला डाला, तो ये विश्वासघात का आरोप आपके ऊपर एक और जो है सिद्ध हो गया। ठीक है। दुख आपके कारण है, हैरान हो रही हैं, हम ढूंढ रही हैं, पूरा महासुखपूर्ण ब्रज है, सब लोग सुखी हैं, केवल हम ही हैं क्योंकि हम आपकी हैं, यही हमारा जो दोष है बस, है ना। ताव कहा, आपने हमको स्वीकार किया है तो दियता का अभियान है, अभिमान है, केवल इसी कारण से जो है हमको दुख है इस पूरे महासुखपूर्ण ब्रज में, तुम्हारी होने के कारण, तुम्हारे साथ संबंध होने के कारण हमको दुख हुआ। दूसरा, आपके ऊपर हजारों लाखों स्त्रियों के वध का पाप है। तीसरा, तुम्हारा तुम विश्वासघाती हो। अब इतना सुनकर मान लीजिए भगवान कहने लगे, हे बिना विचार करके सर्वदा ही बोलने वाली गोपियों, तू रहने दो, यहीं रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एकांत स्थान पर जाकर के कहीं रहूंगा, हस्तिनापुर इत्यादि में कहीं और चला जाऊंगा, और इस जीवन में तुम मेरा मुख नहीं देख सकोगे, अब जाओ। मुझको कभी विश्वासघाती कहते, मैं सर्व आनंद कंद नंद नंदन, आनंद में रहता हूँ, सच्चिदानंद घन, तुम मुझको ऐसी सी बात बोलती हो कि मैं स्त्री वध का पातकी हूँ, विश्वासघाती हूँ, ये सब तुम रहने दो, तुम रहो यहाँ, हम जा रहे हैं। तो ऐसे भीषण वचनों की आशंका करके गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई और तुरंत जो है स्तुति परक जो है वाक्य बोलने लगी, श्लोक बोलने लगी। तो ये स्तुति है चौथे श्लोक, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, अब तक ते कह रही थी, अब भगवान कहने लगी, तू कहती थी अब आप कह रही। ने किसी गोपी ने कहा कि आप केवल गोपिका के नंदन नहीं हो, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, बल्कि अखिल देहि नाम अंतर आत्मदृक, सभी प्राणधारियों की, सभी जीवों के क्या हो, अंतर आत्मा, अंतःकरण के प्रेरक, और दृक मतलब दृष्टा, यानी कि अंतर्यामी परमात्मा हो सबके हृदय में। तो आपकी प्रेरणा से ही हम ये जो उल्हाने उल्हाने दी हैं, आप ही की प्रेरणा से दी होंगी, क्योंकि आप तो हृदय में बैठी ही हो, सब प्रेरणा कर ही रहे हो। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप जो है क्रोध मत करिए, शांत हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। ठीक है। और हमने, आप परमात्मा है, और आप क्यों इस संसार में आए हैं ये भी हमने सुने हैं, ये क्या नाम, गार्गी भागुरी और जो है पौर्णमासी इत्यादि ब्राह्मणों से क्या सुना है, विखनसा ब्रह्मा जी के द्वारा आर्थित प्रार्थित होने पर विश्वगुप्त, विश्व की रक्षा के लिए सख, विश्व की रक्षा के लिए उदयीवान उदित हुए हैं सातवताम कुल, यदुवंशियों के कुल में, है ना, यशोदा के गर्भ रूपी उदयाचल से, पर्वत से आप उदय हुए हैं, केवल है परमात्मा। तो भगवान बोले कि फिर तुम जो है इतने रूखे वचन क्यों कहती हो, जब तुम सब जानती हो मेरे बारे में। बोले सखा, है ना, क्योंकि आप ही ने हमको सख्य रस के समुद्र में निमज्जित किया था, तो सखा भाव में ऐसे मजाक कर लिए, आप नाराज मत होइए, जिस काम के लिए आए थे वो काम करिए, विश्व गुप्त है ना, विश्व की रक्षा के लिए आए थे ना, तो विश्व के अंतर्गत हम भी हैं, हमारी रक्षा कीजिए दर्शन देकर के। तो ये है, ये एक अर्थ मैंने किया, ऐसे बहुत सारे अर्थ थे इसके, इस श्लोक के, है ना, सबके अलग अलग है, इसके एक और भी अर्थ है। ठीक है ना।
फिर पांचवें श्लोक में अब जो है गोप भगवान भगवान जो है गोपियों के ऐसे वचन सुने तो भगवान बोले, हे मधुर भाषिणी गोपियों, मैं तो तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत का आस्वादन करना चाहता था, सो मैंने कर लिया। अब मेरा अभीष्ट पूरा हुआ। अब तुम अपने इच्छा अनुसार कुछ वर मांग लो, उससे मैं प्रसन्न हूं। तो गोपियां इस प्रकार के भगवान के प्रसन्नता पूर्वक वचन की आशंका संभावना से कि ऐसा बोले नहीं, ऐसी संभावना है कि ऐसा कहेंगे, तो ऐसी संभावना से आश्वस्त होकर के, आश्वस्त गोपियां अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के वर मांगेगी। 5, 6, 7, 8 चार श्लोकों में। पांचवें श्लोक में मांगेगी कि अपना हस्त कमल हमारे सिर पे रख दो। छठे में मांगेगी कि अपना सुंदर मुख कमल हमको दर्शन करा दो। सातवें मांगेगी कि अपना चरण कमल हमारे स्तनों पर रख दो। और आठवें में मांगेगी अपना अधरामृत का पान हमको करा दो। ठीक। तो पांचवें श्लोक में बोली गोपियां कि हे वृष्णि धुर्य हे कांत। वृष्णि धुर्य मतलब हे यदुवंश शिरोमणि, कांत मतलब हे प्रियतम, न हमारे सिर पर कर सरोरुहम धेहि। कर सरोरुह मतलब अपना हस्त कमल हमारे सिर पर अर्पित कर दो, स्थापित कर दो या रख दो। धेहि कर सरोरुहम, न हमारे सिर पर, धेहि मतलब रख दो। कैसा जो है हस्तकमल है, इसके तीन विशेषण है। पहला है संसरते भयात चरणम ईयुषाम विरचित अभयम। ये पहला विशेषण है, मतलब संस्कृति के भय से चरण कमल की। श्लोक देखो क्या पन्ने पलट रहे हो, श्लोक नहीं है आप लोगों के पास। संस्कृति के भय से, ते मतलब तुम्हारे, चरणम ईयुषा चरण की शरण तकने वाले या चरण की शरण को प्राप्त किए हुए जनों को विरचित प्रदान करते हैं अभय। ऐसे हाथ, उस हाथ को रखो, है ना। जो संस्कृति के भय से आपकी चरण शरण तक करके आते हैं, उनको अभय प्रदान करने वाला हाथ हमारे सिर पे रख दो। पहला विशेषण ये। दूसरा काम दम, सभी अभिष्ट इच्छाओं को, अभिष्टों को पूरा करने वाले जो है हस्तकमल को हमारे सिर पे रख दो। तीसरा श्री कर गृहम, लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाला जो हाथ है, उस हाथ को हमारे सिर पे रख दो। अन्य भी बहुत सारे अर्थ थे इसके, ठीक है ना। तो इतना ही हम पढ़ेंगे। कई अर्थ थे। दो अर्थ जीव गोस्वामी ने किए थे, एक श्रीधर स्वामी ने, जो मैंने अभी बताया तीन, और एक जो विश्वनाथ ठाकुर, चार थे। तो चार में से एक बताया आपको। तो ऐसे हस्तकमल को हमारे सिर पे रखते। फिर बोले ब्रज जन आरती हन वीर योषिता, निज जन जन इसमय ध्वंसन स्मिता, भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रोहाननम चारु दर्शया। इस श्लोक में मुख्य बात तो यह है कि अपना मुख कमल हमको दिखा दो, लेकिन इसमें दो क्रियापद हैं, ध्यान से देखो। एक तो है भज और एक है दर्शय, है ना। तो भज तो है मतलब लॉन्ग रन प्रोजेक्ट, है ना। और दृश्य है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। समझे ना, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दे दिए कि ये करो, और अभी तत्काल में क्या करना है ये बता दिए, दृश्य। ठीक है, आगे बात सुनो। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि भाई तुमको, या आपको जो है भगवत धाम जाना है, सबको भगवत धाम जाना है, तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, पता नहीं कितने जन्मों का है। जैसे हमारे लक्षण है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि मतलब कम से कम 10,000 जीवन तो लग ही जाएगा, है ना। 10 करोड़ कम से कम, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना। तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। अभी क्या करना है, अभी ये क्लास ढंग से सुनना है, बस ये होगा तत्काल। समझ गए ना, दो प्रोजेक्ट दे दिए। तो और चार भगवान के प्रति संबोधन वाचक शब्द है इसमें, है ना। चार पद है संबोधन वाचक, शब्द नहीं पद कहूंगा मैं, है ना। कई एक शब्दों का जो है वो है, क्या नाम, ग्रुप। ब्रज जन आरती हन, ये एक संबोधन भगवान के लिए। वीर, ये दूसरा। निज जन इसमय ध्वंसन स्मिता, ये तीसरा। और सखे, चार। और जो योषिताम शब्द है, इन चारों में से किसी में जोड़ दो, है ना। ये योषिताम शब्द कहीं भी जुड़ जाता है। स्त्रियां, योषिता मतलब स्त्रियां, है ना। योषिताम मध्ये ब्रज जन तेसाम आरती हन, हो गया, जुड़ गया।
ब्रज जन आरती हम के साथ, है ना। या योषिताम को भी छोड़ो, ब्रज जन आरती हम, हे ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने वाले वीर, हे वीर शिरोमणि। दो, निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता, अपने प्रेमी जनों के मान को मर्दन करने वाली मुस्कान को अधरों पर धारण करने वाले, है ना, मुस्कान वाले। ठीक है, अपने प्रेमी जनों के मान मर्दन को, अपने प्रेमी जनों के मान को ध्वंस करने वाली, नष्ट करने वाली, मर्दन करने वाली मुस्कान रखने वाले या मुस्कान अधरों पे धारण करने वाले श्री कृष्ण। तीन संबोधन, चौथा हे सखी, हे प्रियतम। ठीक है, क्या करिए, नो भवत किंकरी स्मः भज, हम अपनी दासियों को, हमें अपनी अपनी दासियों को, भवत किंकरी, है ना, अपनी दासियों को हमको भज, इसमें मतलब निश्चित ही भजो, इसमें का मतलब है निश्चित ही भजो। भज के कई अर्थ हैं, हमको अपने आश्रय में रखो, ये एक अर्थ हुआ। भज का दूसरा अर्थ हुआ हमारे कष्ट दूर करके हमारे निकट रहो। तीसरा भज का अर्थ हुआ हमारा स्मरण करो। चौथा हुआ हमारी सुधि ले लो। पांचवा हुआ क्या हमसे प्रेम करो। छठा हुआ हमारी सेवा करो। कोई सा भी ले लो, अलग अलग आचार्य ने लिख दिया है। ठीक है, और इसको ये करो, लेकिन तब तक, जब तक ये हो जाए, ये प्रोजेक्ट अकम्प्लिश हो, तब तक जो है सर्वप्रथम जल रुहाननम योषिताम चारु दृश्य, है ना। कह रहे हैं कि अपना मुख कमल, जल रूह आननम, आननम मतलब मुख, जल रुहानम अपना मुख कमल सुंदर, चारु अपना सुंदर मुख कमल योषिताम, हम अबलाओं को दृश्य दिखला दो। तब तक इतना काम कर लो। ठीक है ना, और भी इसमें बहुत बातें थी। इसके भी कितने व्याख्याएं की हमने। एक तो श्रीधर स्वामी के अनुसार, है ना, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, और जो है दो जीव गोस्वामी, तीन जीव गोस्वामी के अनुसार, है ना, पांच पांच व्याख्याएं थी इसकी। सातवां श्लोक, ये आज पढ़ना है, कल वैसे अन्वय करा दिया था इसका। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणा तृणचरानुगम। देखो, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे सब कुछ पढ़ने के बाद, तो जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ इतना कम से कम याद होना चाहिए, है ना। तो गोपी गीत में तो कुछ तो समझ में आएगा। अभी तो मैं, मुझको लगता है कि मैं एक भी शब्द नहीं छोड़ा हूँ पिछले 6 श्लोकों में, जो अभी आपको अर्थ नहीं करके बताऊँ, छुटा है कोई एक भी शब्द, सबका हो गया, है ना। इतना कम से कम आपके बाद में जो है मेमोरी में रह जाना चाहिए सब कुछ पढ़ने के बाद। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस इतना ही पढ़ेंगे बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, वरना गायब हो जाएगा। सब कुछ पढ़ने के बाद नींव खूब मजबूत रखेंगे, ऊपर छोटा सा मकान बना लेंगे। ठीक है, भविष्य में जरूरत पड़ी तो फिर नींव तैयार है, बड़ा भी बन जाएगा उसमें, है ना। समझ गए ना। तो बढ़िया से पढ़ेंगे पूरा, और बाद में थोड़ा सा अपना जो है मेमोरी में सेट कर लो, याद कर लो। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचे सुना कृंधि हृच्छयम। तो देखिए इसमें 7वें श्लोक में, इसमें सीधी सी बात है, ते पदाम्बुजम कुचेसु कृणु। ठीक है, अपने चरण कमल को हमारे वक्ष स्थल पर या कुचों पर, कृणु मतलब जो है रख दीजिए, अर्पया स्थापित कर दीजिए। ठीक है, नह नह कुचेसु कृणु, हमारे, नह मतलब हमारे, ते मतलब तुम्हारे या अपने, ते पदाम्बुजम, हाँ, अपने चरण कमल को, पद अंबुजम, दोनों पद, दोनों पैर नहीं, एक, है ना। अपने चरण कमल को, नह कुचेसु हमारे कुचों पर, है ना, ये द्विवचन में है कुचेसु, है ना, दोनों कुचों पर यानी कि वक्ष स्थल पर कृणु रख दो, स्थापित कर दो। क्यों करें, हृच्छयम कृंधि,
हिरिक्षयम कृंधि मतलब हमारी काम पीड़ा को नष्ट कर दो, नष्ट करने के लिए। या हिरिक्षयम कृंधि का अर्थ क्या क्या करवाए थे? हिरिक्षयम का अर्थ क्या था, याद है किसी को? हृदय की जलन मिटा दीजिए। हृदय की जलन मिटा हृदय दीजिए। की हाँ। क्या नाम, हृदय की जलन को मिटा दीजिए, ठीक है ना, ये था इसका। तो ठीक है, काम पीड़ा है ना, काम पीड़ा को नष्ट कर दीजिए। छिंदी, एक्चुअली कृंधि का अर्थ है छिंदी, काट दीजिए, इस काम पीड़ा को काट दीजिए ना, ये नष्ट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, कौन से चरण कमल, उसके जो है चार विशेषण है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षण, है ना, जो आपके चरण आश्रित जो जीव हैं उनके पाप को नष्ट करने वाला चरण, चरण कमल ना, जो आपका आश्रय लिए हैं, यही था ना। प्रणत मतलब शरणागत, आपके प्रणत देहि नाम, शरणागत प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाला चरण कमल एक। तृणचरानुगम, तृणचर कहते हैं जो तृण को चरते हैं, बछड़े गाय, है ना, उनके अनुगम मतलब, ग मतलब चलना, अनु मतलब पीछे पीछे, है ना, जो बछड़ों और गैयों के पीछे पीछे चलते हैं, कौन चलते हैं? चरण कमल, उसमें से एक चरण कमल है ना, वो चरण कमल रख दीजिए। फिर उसके बाद श्री निकेतनम, श्री निकेतनम का अर्थ क्या है? शोभा के धाम है, श्री मतलब शोभा के धाम, या लक्ष्मी जी का, ये आश्रय स्थल, लक्ष्मी जी चरणों में तो बैठी रहती है भगवान की, भगवान विष्णु की, है ना, चरण ही का आश्रय ली हुई है। तो लक्ष्मी जी के आश्रय स्थल या सौंदर्य और शोभा के धाम है, ठीक है, तीन हो गए। और फणी फणा अर्पितम, फणी मतलब कालिया, है ना, नाग जिसके फण होते हैं उसको फणी कहते हैं, जैसे धन वाले को धनी कहते हैं, है ना, समझ गए ना, जिसके पास धन उसको धनी कहेंगे, और जिसके पास फण हो उसको फणी कहेंगे, ठीक है। तो फणी फणा, फणी के फण पर अर्पित है जो, स्थापित किए गए हैं जो चरण, है ना, वही चरण। कालिया नाग के मस्तक पर, फण पर, जिनको स्थापित किया गया है, अर्पित किया गया था, है ना, रखे गए थे, उन्हीं चरणों को, उसी चरण कमल को क्या करिए, हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी काम पीड़ा को नष्ट करना है आपको, निरुच्छयम क्लिंति, ठीक, इतना हो गया। हम्म। अब इसमें श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से हमने पढ़ा था एक, केवल एक बात, वो कहते हैं कि देखो चार विशेषण हैं चरण कमल के, तो ये भगवान के चार गुण के द्योतक हैं, चार विशेषण, समझ रहे ना। जैसे भाई बताया कि ठीक है, कैसे ही पाप कर्षण, प्रणत देहिनाम पाप कर्षण, शरणागत जीवों के पापों को नष्ट करने वाले। तो इसमें किस भाव से करते हैं? निर्विशेष भाव से, है ना, निर्विशेष भाव से, मतलब भगवान की शरण में कोई भी चला जाए, भगवान में ऐसा निर्विशेष भाव है कि उसके जो है पाप नष्ट कर देता है, कोई भी, समझ रहे ना। कोई, भगवान बोलते हैं ना, जो है, तो निर्विशेष का मतलब समझाइएगा इसमें। निर्विशेष में मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई अपना है पराया है ना। हम ठाकुर साहब हैं तो फिर जो है, जो ठाकुर के प्राण हरेंगे, वो पाप नष्ट करेंगे, है ना, पंडित जी आगे तो उसका नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, समझे ना। कोई हमारा भजन किया है खूब कचक करके, केवल उन्हीं का जो है प्राण, ये अगर वो शरणागत होंगे केवल उनके ही पाप नष्ट करेंगे। जो व्यक्ति कभी भजन ना किया हो लेकिन मान लीजिए भयभीत होकर के आ गया भगवान की शरण में, तो भगवान कहते हैं कि उनका भी, समझ गया ना, उनका भी मैं पाप नष्ट कर दूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का, समझ में आ गया? हैं? जी प्रभु जी। जैसे कुछ लोग होते हैं तो अपने साधु को घर पे बुला करके उसका तो खूब देख रेख करते हैं, कोई और आ जाए उसकी तरफ वो घूरते हैं ना, समझ गए ना। तो ये क्या है इसमें, यानी कि सेवा का भाव में भी सब विशेषता है, ठीक है, पहला स्टेप अच्छा है, लेकिन ये बहुत ऊंचा स्तर नहीं होता है सेवा का,
सेवा में होनी चाहिए निर्विशेषता, समझ गए ना। अब कोई भी आ जाए, यथा योग्य जिसका जितना अधिकार है उसका उतना सम्मान करें, अपमान किसी का नहीं करें, समझ गए। भगवान बोलते हैं ना इसमें सुंदरकांड में, कोटि विप्र पद लाग ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किसी पे लगी हो, शरण आने पर मैं उसे कभी नहीं त्यागता। सन्मुख होई जीव मोहि जब वही, जिस समय जिस क्षण सम्मुख हो जाता है जीव मेरे, जन्म कोटि अघनाश ही तब वही, उसी क्षण जो है उसके क्या कर देता हूँ, पाप नष्ट कर देता हूँ, समझ गए ना। ये भगवान बोलते हैं। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, सुग्रीव जी को कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, काग भुसुंडी शंभु और पार्वती ये जानते हैं मेरे स्वभाव क्या है। जो नर होई चराचर द्रोही, चर अचर जगत का द्रोही अगर कोई मनुष्य हो, आवे सभय शरण तक की मोही, और यदि वो भयभीत होकर के मेरी शरण तक करके आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, लेकिन मद अहंकार मोह कपट छल अनेक प्रकार की, इन सबको त्याग करके आए, करम सत्य ते ही साधु समाना, उसको मैं तुरंत ही साधु के समान कर देता हूँ, ठीक है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, जो माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता रूपी धागों को बटोर करके, इन सब में जो ममता रूपी धागे से बंधा हुआ है, और मम पद मन ही बांध बरी डोरी, और उसकी एक डोरी बांट करके रस्सी बना करके उन धागों की, और मेरे चरणों में अपने मन को लगा देता है, मतलब सारी जगह से इस ममता हटा करके केवल मेरे चरणों में ममता कर लेता है। समदर्शी, ऐसा समदृष्टा, इच्छा कछु नाही, और कोई भौतिक इच्छा न रखने वाला, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं होता है, सुख में उछलता नहीं है, दुख में उद्विग्न नहीं होता है, भयभीत नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है सुग्रीव, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धनु बसता है, मैं रात दिन उसी का चिंतन करता हूँ। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आनंद हो, कहना तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय है विभीषण। हाँ, ये कपड़े उपड़े रंगा के फिरते हैं, इनका तो मैं ठेका नहीं लिया हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे संत जो है क्या है, मुझको प्रिय है ना। धरऊ देह नहीं आनंद हो, केवल और केवल तुम्हारे कारण ही मैं इस रूप को धारण करता हूँ। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि इनके कहने से आए, उनके कहने से, मैं किसी के कहने से नहीं आता हूँ, तुम्हारे जैसे संत हमको प्रिय है। देखो ये तो कोई त्रिदंडी सन्यासी नहीं थे ना, समझने की बात है ना। गुणों से होता है ना सब कुछ, है ना। संत साधु के कपड़ा बदलने से नहीं होते हैं, गुणों से होता है, और गुण है नहीं किसी में, कपड़ा बदलते फिरो। खैर अपने श्लोक पे आओ, समझिए ना। पाप कर्षणम प्रणत देही नाम, तो शरणागत जीवों के पापों को नष्ट करने वाले हैं, ठीक। और ये निर्विशेष भाव से करते हैं, इसमें कोई अपना पराया, है ना, पहले उसका रिकॉर्ड चेक करते कुछ नहीं, बस एक बार। लेकिन शरणागति होनी चाहिए पक्की, देखो अभी हमने बता दिया आपको, है ना। तजी मोह कपट छल नाना, है ना, नाना प्रकार के जो छल है कपट है मोह है, इसको त्यागना पड़ेगा, इसको नहीं त्यागता है जीव, समस्या ये है ना। ठीक है, किसी को कह दे तो बुरा मान जाते हैं कि पीछे ही पड़ गए, है ना। ठीक है ना। तो एक्चुअली वो जो चूड़िया कसी जाती है वो इसलिए कसी जाती है कि हमारे में छल कपट और इतना मोह भरा हुआ है अंदर, बाहर से केवल तिलक और माला से नहीं होगा। नहीं, इसे शुरुआत है ये, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको भी छोड़ दो, ये शुरुआत है। लेकिन अभी जो है बहुत कुछ करना है, समझे ना। कैसे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, है ना, मोहे छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन वाला जन मुझको पाता है, प्राप्त करता है। निर्मल मन में छल नहीं होना चाहिए, छिद्र छिद्र नहीं होने चाहिए उस मन में, और बहुत बहुत कपट नहीं होना चाहिए, है ना। कुट सरलता, सरलता नहीं आती है व्यक्ति को। और भी एक और जगह पे भी सरलता के विषय में लिखा हुआ है, भगवान बोलते हैं कि
बता देता हूँ, इसमें उत्तरकांड में ही है। तो उसके सरल हृदय के बारे में भगवान बताते हैं। कहते हैं, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा। अरे भक्ति के पथ पे कौन भारी प्रयास करना है, कुछ भी नहीं करना है। भगवान राम अपने आप बता रहे हैं ना, भक्ति के इस मार्ग में कोई ज्यादा बड़ा प्रयास नहीं है। वनवासियों को बता रहे हैं, योग न मख जप तप उपवास। ना तो कोई बड़ा भारी योग करना है, ना कोई जो है यज्ञ करने हैं, ना कोई जप करना है, ना कोई तपस्या करनी, ना कोई उपवास करना है। क्या करना है? सरल सुभावना मन कुटिलाई। सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता ना हो। बस सरलता का उल्टा है कुटिलता, टेढ़ापन। कुटिलता मतलब टेढ़ापन, सरलता मतलब सीधापन। कोई सरल सीधा है ना। तो सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जितना प्रारब्ध से लाभ हो जाए बस सदा उसमें संतोष रखो। मोर दास कहाई नर आशा। मेरा दास कहा करके यदि किसी अन्य जीव की आशा करता है, करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। अगर ऐसे तुम करते हो तो तुम्हारा क्या विश्वास। आज हमारे पास आयो, कल तो दूसरे के पास चले जाओगे। हमारा दास तो वो होता है जो केवल हमारा ही विश्वास करता है ना। ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास। जैसे स्वाति की बूंद जो है चातक उसके लिए तरसता रहता है, मर जाएगा लेकिन कोई और पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही रघुनाथ जस के लिए तुलसीदास तरसता है ना। एक भरोसो एक बल एक आस एक विश्वास। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहूं कहाँ विश्वास। जो सीधा व्यक्ति होता है वो दूसरे की आशा नहीं करता है, वो केवल भगवान के आश्रित रहता है। आज भी गांव में आप खोज लो, कोई एक आधा सीधा आदमी आपको मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है। वो मूर्ख होगा वो एक बात अलग है, लेकिन उसमें से अगर सरलता का आपको गुण देखना है, बुद्धिमान भी होना चाहिए, भगवान के पास बुद्धिमान भी होता है, लेकिन सरलता उसकी देख सकते हैं, है ना। सरलता देख सकते हैं वो कैसा होता है। छोटे बालक को देखो, छोटा बच्चा बच्चा भी मूर्ख होता है, लेकिन उसमें सरलता का गुण होता है। उसकी सरलता इग्नोरेंस के कारण है। भक्त की सरलता जो है ज्ञान के कारण होती है, ज्ञान में स्थित होकर के सरल होता है ना, भगवान के विश्वास। लेकिन छोटे बालक से आप अंदाजा लगा सकते हैं सरल किसको कहते हैं। उसको कोई विश्वास कोई भरोसा नहीं, केवल अपनी माँ का भरोसा है और किसी का नहीं रहता है, उसको देख लो उसको, है ना। ऐसे ही भगवान से। और कह रहे हैं, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। अब इस बात को और आगे क्या बढ़ाऊं, यही आचरण बस में भाई। भाई मैं तो इसी आचरण के बस में रहता हूँ, है ना। ठीक है, माला वाला कितना गुलाल। अब इसका मतलब ये नहीं भजन करना छोड़ दो, क्योंकि भजन करने से ही हमारी ये स्थिति बन सकती है ना। साधन भक्ति से ही प्रेम आएगा ना। जब हृदय में प्रेम आएगा, भाव आएगा, तभी तुम्हें सरलता आ सकती है, वरना टेढ़ापन ही रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा कोई कुछ कहते हैं अलग तरीके से बात करते हैं लोग टेढ़ापन इतना है अच्छे अच्छे भक्तों में भी। हाँ, खराब की बात नहीं हो रही। कल एक भक्त आए, तो उनको जो है अभी 5-6 दिन पहले एक दूसरे भक्त ने कुछ जो है कुछ ऐसे ही अपशब्द कह दिए, ऐसे ही क्रोध में आकर के। वो बड़े थे, 60 साल की उम्र थी, और एक वो लड़का था उसे हम लोग 24-25 साल का था। वो क्रोध में आके कुछ कह दिया, कुछ गलती हो गई होगी उनसे सेवा करते हुए, तो वो कुछ कह दिया। दोनों सेवा में लगे हुए थे कुकिंग की। अब वो भक्त आए मेरे पास, बहुत अच्छे भक्त हैं ना, हमसे तो बहुत अच्छे हैं। तो मुझको 30 मिनट तक कुछ बात बताना चाहते थे कि प्रभु जी हम एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। मैं क्या, बताइए। कि आप जो अपने प्रवचन करते हैं, आप धृष्टता मेरी क्षमा करिएगा। मैंने कहा नहीं, आज क्षमा है, आप बताइए। कह रहा है कि जो आप प्रवचन करते हैं उसमें भक्ति तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, उसमें जो है व्यवहार के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आप तो साधु हैं, सन्यासी हैं ऐसे बोले। कह रहे आप तो साधु हैं सन्यासी हैं, आपको तो सब प्रणाम करते हैं, है ना। आपके यहाँ पे तो कोई हत्या करके भी आए तो आपको प्रणाम करता है, आपको तो दोष दिखेगा नहीं। लेकिन बहुत बहुत गड़बड़ है, व्यवहार इतना खराब है कुछ भक्तों का ऐसा ऐसा करके वो मुझको, आपको यकीन नहीं आएगा, 30-35 मिनट कुछ बोले। और बुद्धि भगवान के पास थोड़ी तेज है, तो मैं समझ गया कि कुछ हुआ है उनके साथ। अब क्या हुआ है तो मैं भी कोशिश करूं समझने का, लेकिन समझ नहीं पाया। दोपहर में आए थे वो, शाम को फिर एक दूसरे भक्त ने बताया कि उनके साथ ऐसा हो गया था। एक भक्त ने उनको ऐसा मतलब बोल दिया। मगर देख लो, 35 मिनट तक वो मुझे कुछ समझाया और मेरे कुछ समझ नहीं आया। अरे डायरेक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कितने अच्छे अच्छे भक्तों में भी ये जो है कुटिलता जाती नहीं है।
ऐसा नहीं को जानबूझ के कर रहे हैं, ये अभ्यास पड़ा रहता है। वो तो बहुत अच्छे भक्त हैं बेचारे, जानबूझ के ऐसा नहीं कि वो जो कपट किए मेरे साथ। ये अभ्यास पड़ा हुआ है हमारी वाणी को, टेढ़ा ही बोलती है वाणी, सीधा नहीं बोलती। अच्छा, अगर सीधा करके बोलते कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया था, एक भक्त हमको ऐसा कह दिया, आप उनको थोड़ा समझाइए, है ना, वो जो है थोड़ा इतने अच्छे भक्त हैं, सदाचारी बने तो और अच्छे हो जाएंगे, है ना, हमको खराब लगा प्रभु जी, मान ली चलो हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपके मतलब निजी व्यक्ति हैं, कोई दूसरा होगा तो चला जाएगा, बस इतना ही तो कहना था। लेकिन ऐसा घुमा करके तो 35 मिनट तो 40 मिनट, है ना, इतना हमको लगता है कि 1 घंटा ना उन्होंने समझाया, और मेरी ये समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं। ये है समझ रहे? ये मैं अच्छे भक्तों की बात बता रहा हूँ, और बाकी का तो कहना ही क्या, है ना। समझ गए ना, बाकी की तो जो है स्थिति अलग है। तो ये कुटिलता भगवान को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो आ जाओ अपने प्रणत देहि नाम पाप कर शरण। अच्छे से अगर शरणागति हो, शरणागति अगर अच्छे से हो, तो भगवान पाप नष्ट करते हैं, इसमें कोई उनका अपना पराया नहीं होता है, निर्विशेष भावना से। ठीक है, फिर तृण चरानुगम, तृणचर के पीछे चलते हैं, तो ये भगवान की जो है कृपा, कृपामय स्वभाव के कारण ऐसा है, समझे, कृपामय स्वभाव है भगवान का कि उनके पीछे पीछे चलते हैं। अरे भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो किसी के पीछे चलने के लिए बाध्य हैं, लोग उनके पीछे चलेंगे एक बार कह देंगे तो, है ना, समझ गए ना, वो उनके पीछे पीछे चलते थे। एक्चुअली भगवान के भक्त भी बड़े गजब के होते हैं। कल एक भक्त बता रहे थे कि महाराज दिलीप जो थे, भगवान भगवान राम के जो पूर्वज थे ना, दशरथ महाराज के, कैसे था, भगीरथ जी के पुत्र थे दिलीप, नहीं, पिता और ऊपर ऊपर जनरेशन करो, हैं, पिता के किस, वाले मतलब और ऊपर थे। हाँ सगर भगीरथ, अच्छा, सगर, सगर के पिताजी थे शायद, है ना, जी जी। महाराज सगर के। तो महाराज सगर के जो पिताजी थे, है ना, महाराज दिलीप, तो महाराज दिलीप ऐसे जो है गो सेवी थे कि जब वो गाय को चराने के लिए जाते, कभी कभी गाय चराते थे, सोचे राजा होकर के, है ना, तो गाय जिधर से चलती थी उधर उधर ही चलते थे, कभी उसको रोकते नहीं थे कहीं जाने से, जैसे, है ना, जैसे डंडे से इधर कर चल हट चल हट, ऐसा नहीं करते थे कि ये जो है ये हो जाएगा, अपमान हो जाएगा गौ माता का। अगर गाय मान लीजिए कीचड़ से जाए तो वो भी जो है धोती पर उठा के कीचड़ से चलते थे, गाय जो है कटीले रास्ते से जाए तो वो भी कांटों के रास्ते से जाते थे, कि हमको नहीं रोकना है, हम जो है इनके पीछे पीछे चलेंगे, ये हमारे स्वामी नहीं है ना। देखो उनके विषय में ऐसा आता है कि मतलब ऐसे गो भक्त तो देखा ही नहीं किसी को, मतलब आवाज से भी ये नहीं कहते थे कि लेफ्ट में चलो या राइट में चलो, ये जो है अपराध मानते थे कि अपनी स्वामिनी को ऐसे बोलेंगे कि दाएं चलो कि बाएं चलो, जहां वो चलेगी उनके पीछे चलेंगे सेवा में, कहीं कुछ कठिनाई होगी तो वहां जो है उनको उनको जो बचाए, समझ रहे ना। तो इस तरीके से वो जो है मतलब गोपालन करते थे, है ना, कभी कुछ नहीं कहते थे, है ना, गाय माता को। तो अब देखिए इतने बड़े हैं ना पृथ्वी के जो है चक्रवर्ती सम्राट, तो ये बताता है कि मतलब कितनी करुणा है हृदय में, या कितना रेस्पेक्ट है गाय के प्रति, तो ऐसे ही भगवान है, भगवान के हृदय में कितनी करुणा है ना, जीवों के प्रति, कि एक जो है सामान्य तृणचर, तृण को चरने वाला एक पशु है ना, गाय, वैसे पशु तो नहीं बोलते हैं लेकिन वैसे जनरल सेंस में बोल रहे हैं, कि उनके भी पीछे अनुग पीछे पीछे चलते हैं, अपने हिसाब से उनको नहीं हाँकते हैं, जहां वो चलते हैं वहां चलते हैं, ये जो है कृपामय स्वभाव है भगवान का। ठीक, तीसरा श्री निकेतनम, ये जो विशेषण है ये किसका द्योतक है, इसका मतलब है कि भगवान जो है क्या है, सौभाग्यपति हैं, है ना, सारा जो है गुड फॉर्च्यून, सारा सौभाग्य भगवान के जो है, भगवान के अंदर निवास करता है ना, श्री निकेतन, इसीलिए तो भगवान के चरण कमल का आश्रय जो है श्री जी ली हुई है, समझ गए ना, क्योंकि वो सौभाग्य की लक्ष्मी है, तो कहाँ से आया, कहाँ से वो आया, क्योंकि चरण कमलों का आश्रय लिए वहीं से वो सौभाग्य उठाती है ना, गोडेस ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो फॉर्च्यून लाती कहाँ से, वो फॉर्च्यून भगवान के चरण कमलों से लाती, समझ गए। और फणी फणार्पितम, यह है भगवान के जो है वीरिया अतिरेकिणा, अतिरेक, वीर्य का अतिरेक मतलब जो है पराक्रम, अतिशय पराक्रम को दर्शा रहा है ये गुण, है ना, फणी फणार्पितम, ये विशेषण जो है चरण कमल का भगवान के अतिशय पराक्रम का द्योतक है, समझ गए। और कह रहे हैं कि ऐसे अपने चरण कमल को हमारे कुचेसु कृणु,
हमारे वक्ष स्थल पे रखो। क्यों? क्योंकि हृच्छयम कृंधि कामम छिंदी, काम को काट डालो। ठीक है, इतना हो गया। अब विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की कमेंट्री चलिए पूरा पढ़ेंगे, चाहे जो है 20 मिनट और लग जाए, वैसे 10 मिनट है हमारे पास, कोशिश करेंगे। कल मैंने पढ़ा दिया था आधा, है ना, आधा और है। धैर्य रख के बैठना तो है। क्यों आ गए? ठीक है, तो ये समझ गए ना? ठीक है, तो इसको समझिए। अब इसको अपरा आहु, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं किसी अन्य गोपी ने कहा कि कुचेसु पदाम्बुजम कृणु। देखो, सबसे पहले वो संज्ञा वाले ही पद उठा लिए, जिसमें ये सॉरी क्रिया वाले, है ना, जिसमें क्रिया आई है वो उठाओ। कुचेसु कृणु न कुचेसु पदाम्बुजम कृणु, हमारे वक्ष स्थल पर या हमारे कुचों पर चरण कमल अर्पया, स्थापित कर दीजिए। भगवान बोले किम अर्थम, किस लिए? बोले हृच्छयम कृंधि कामम छिंदी। हृच्छयम का अर्थ किया कामम, और कृंधि का मतलब छिंदी, काम को नष्ट करने के लिए, हमारी काम पीड़ा को नष्ट करने के लिए। ठीक हो गया, इतना समझाया। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पे कमेंट करेंगे, लगभग आधी कमेंट्री इसी पे है, और बड़ा बढ़िया बात है। कल मैंने पढ़ा भी दिया था, बड़ा कठिन था कि काम क्यों कहा गया। एक तो मतलब ऐसी ऐसी तो प्रार्थना हो रही है कि जो है हमारे स्तनों पर अपना चरण कमल रख दीजिए, तो ऐसा है कोई काम की स्त्री अपने जो है उससे प्रियतम से कुछ कुछ ऐसे इच्छा कर रही है, काम चेष्टा है ना, ये तो कोई जच नहीं रही है बात। अच्छा, दूसरी बात तो स्पष्ट ही कह दी है कि हृच्छयम कृंधि, हमारे काम को नष्ट करो, तो काम वासना है गोपी के अंदर। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अत्रा भी, यहाँ स्मरण रखना चाहिए, भूल मत जाओ पढ़ते पढ़ते, है ना, कि गाने के चक्कर में कुछ और ही समझने लगो। इसको पढ़ना, समझ, याद रखना चाहिए। अत्र भी, यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए क्या? अब देखो, गोले बनाते जाना है। अगर संस्कृत का ये आपके पास है प्रिंट आउट, कितने लोगों के पास है संस्कृत का प्रिंट आउट? 2 3 4 5 6 7, बस ठीक है। तो 7 लोग बनाओ, बाकी लोग जैसे देखो, है ना, बाकी लोग मेरा शक्ल देखो। ठीक है, तो देखो गोपियों के कुछ गुण स्पष्ट हो जाएंगे इस आगे के। सबसे पहला, समर्थ रतिमत्वेना महाप्रेमवती भी, है ना, ये एक गोपियों के विषय में। मतलब गोपियां समर्थ रति वाली होने के कारण महाप्रेमवती हैं, है ना। समर्थ रति, रति शब्द एक्चुअली आपको इसका संस्कार नहीं है, ये जो है हम लोग रस शास्त्र में पढ़ते हैं, है ना, खास करके भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल मुनि में रति अलग चीज होता है ना, समझे ना। भाव जो हम शब्द बोलते हैं, तो उसी को दूसरा एक शब्द होता है उसके लिए, रति। शुद्ध सत्व की स्थिति होती है, शुद्ध सत्व की स्थिति, है ना। वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में नहीं होता है ना। वो शुद्ध सत्व की स्थिति में एक जो है एक रस है जिसका आस्वादन करते हैं, है ना। ये सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी हो, इसको कहते हैं समर्थ रति। तो समर्थ रति वाली होने के कारण महाप्रेमवती हैं गोपियां। प्रेमवती भी बहुवचन में, समस्त गोपियां समस्त समर्थ रति वाली होने के कारण, या समर्थ रति होने के कारण महाप्रेमवती हैं गोपियां। पहली बात तो ये समझो। ठीक है, जिसको समर्थ रति का थोड़ा ज्ञान होगा वो फिर ऐसा संशय नहीं करेगा कि उनके अंदर काम हो सकता है। काम तो रजोगुण का द्योतक है ना। क्या है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, कहाँ से उद्भव होता है? रजोगुण से होता है काम का। तो और ये क्या होता है? ये शुद्ध सत्व की जो है प्रकाष्ठा है, समर्थ रति, है ना, अपनी पूर्ण विकसित, है ना, महाभाव स्वरूपा समझ लीजिए। महाप्रेमवती मतलब महाभाव स्वरूपा। कभी पढ़ाएंगे, उसके बहुत सारे विभाग होते हैं प्रेम के भी, प्रणय, मान, और प्रेम, और कई एक ऐसी, इस तरीके से बोल रहा हूँ कैसे होते हैं भाव, महाभाव। तो सबसे ऊंचा होता है महाभाव, केवल और केवल राधा रानी में, और किसी में नहीं, है ना। और इन गोपियों में भी वो महाभाव का झलक दिखता है सब में, है ना। इतना पूर्ण विकसित रूप से तो केवल राधा रानी में है, लेकिन बाकी सब में भी है वही महाभाव, है ना, और किसी में भी नहीं। समझ गए ना। कभी कभी आजकल के साधुओं को भी लोग कह देते हैं महाभाव प्रेम निमग्न, एक्चुअली वो ठीक से पढ़ना चाहिए ना। एक्चुअली उन्होंने कभी नहीं कहा उन साधु ने कि हम जब महाभाव प्रेम में निमग्न है।
लेकिन चेले बना देते हैं ना, महाभाव प्रेम निमग्न श्री श्री फलाना बाबा, है ना। एक्चुअली महाभाव जो प्रेम की स्थिति है वो केवल राधा रानी ही उसका आस्वादन कर सकती है। हम गोपियों के जैसा सेवा पा सकते हैं, गोपियों की सेवा नहीं पा सकते हैं कभी, है ना। वो फिक्स होती हैं, वहां पे फिक्स है। नंद बाबा के जैसे हम जो है सेवा कर सकते हैं, लेकिन नंद बाबा की सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे जो नंद बाबा की सेवा है वो नंद बाबा ही करेंगे। समझ रहे हो ना ये चीज। खैर ये बहुत बारीकियां हैं। तो समर्थ रति मत्वेना महाप्रेमवती भी, समर्थ रति वाली होने के कारण महाभाव वाली है, महाप्रेमवती है। ठीक, एक बात। दूसरा, स्वीय दुख अपाए सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता भी, अपने दुखों को दूर करने का उपाय तथा सुख प्राप्ति का ज्ञान से रहित है। उनको सुख प्राप्ति का ज्ञान ही नहीं है। हमारा दुख कैसे जाएगा, दुखी है वो नहीं उनको पता है कुछ भी कि कैसे जाएगा, और क्या चाहिए ये भी नहीं पता है कि सुख हमको किससे मिलेगा। जैसे संसार में भी आप देखो, कोई स्त्री है बिल्कुल विवल हो जाए अपने पति के उसमें जो है स्नेह में, वो कहीं दूर गए तो वो रोने लगती है घबरा करके। तो मान ली पति आगे पूछे क्या चाहिए, रोई जा रही, क्यों क्यों रो रही, क्या तुम्हारे दुख का कारण है, कुछ नहीं पता। बोले कि अच्छा क्या लाऊं, है ना, कुछ चाहिए वो दूं, है ना, और रोती जाती है। समझ गया ना। उसको ये भी नहीं पता है कि भाई हमारे दुख जाएगा कैसे, और सुख की प्राप्ति का क्या कुछ हो, कुछ मिलने से सुख प्राप्त होता कुछ नहीं पता। बस वो रोती जाती है ना। कभी जो है ऐसे, है ना, समझ गए ये बात। तो ये एक झलक यहाँ इस संसार से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। ये तो खैर भी ये स्वार्थ में है मामला इधर, लेकिन उधर का ही रिफ्लेक्शन है, समझ लो, है ना। तो स्वीय दुख अपाए, अपाय उपाय नहीं है, उपाय मतलब जो है दूर करने का जो उपाय है, अपाय उसको कहते हैं। स्वीय दुख अपाए सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता भी, दूसरा। ठीक है। अब ये विशेषता है किसी में संसार ऐसी, है ना, ऐसा भगवान से प्रेम। तीसरा, श्री कृष्ण सुख एक प्रयोजनक कायिक वाचिक मानस व्यापारा भी, जितने भी कायिक मानसिक और वाचिक व्यापार हैं उनके, एकमात्र श्री कृष्ण का सुख का ही प्रयोजन है ना। कुछ भी आप करो। एक बार हमारे गुरु महाराज बताए थे मायापुर में ऐसा, एक भक्त पूछा कि महाराज जो है माया को कैसे जीता जाए, कि फ्रॉम योर माइंड बॉडी एंड वर्ड्स वट एवर यू डू इट फॉर कृष्णाज प्लेजर, माया को अभी जीत जाओगे, डू इट। माया बोले डू इट, you will cross over this material sense immediately. Mind body words, महाराज ऐसे बोलते, माइंड बॉडी वर्ड्स, थ्री everything, each and every task you do, mind body words, do it for Krishna's pleasure, you will be cross over the material sense, है ना। तो देखो यहाँ है एक्चुअली वो गोपी की स्थिति है ना। ठीक है, ऐसे बन जाओ तो हो जाएगा पार। सुख एक प्रयोजन श्री कृष्ण, काया मनसा वाचा, उससे जितना भी व्यापार है छोटे से लेकर के बड़े तक, जितना भी वो बिजनेस कर रही है इन तीन फैकल्टी से, वो सब एकमात्र उसका उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो है श्री कृष्ण का सुख। ये होता है इनका। ये तीसरा विशेषण। चौथा, सौरथ सुख उद्दीपन अर्थम एव, सौरथ सुख को उद्दीपन, उसका उद्दीपन के लिए क्या करते हैं, श्री कृष्ण के, है ना, तस्य सौरथ, तस्य एव, श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण के ही सौरथ सुख को का उद्दीपन बनाती हैं। किसको, स्वीय रूप यौवन काम पीड़ा विवरणमति भी, ये जो वर्णन करती है ना अपने यौवन का, अपने रूप का, अपनी काम पीड़ा का, ये सब क्यों है, क्योंकि श्री कृष्ण के सौरथ सुख, सौरथ मतलब देखो सूरत जो होता है ना, सूरत शब्द, अब यहाँ तो सब लोग भक्त हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको डिलीट भी करेंगे हम लोग ना। तो ये जो क्लास चल रही है इनका अपना जो है कर लेना, जो डाउनलोड करना है, किसी को सुनना है। गोपी गीत पूरा होते इसको डिलीट कर देंगे, है ना। तो सूरत का अर्थ होता है संभोग,
समझ गए ना। इस भौतिक जगत में अगर पूछा जाए कि भाई सूरत का अर्थ क्या होता है, मैथुन, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन भगवान आध्यात्मिक जगत में सूरत का अर्थ ये नहीं होता है, समझ गए ना। क्योंकि वहां पर भगवान से इतना आकृष्ट है व्यक्ति, भक्ति में भाव में इतना जो है स्थिति इतनी ऊंची है कि उसको जो है कभी जो है इन निकृष्ट विचारधारा ये आती नहीं है मन में, समझ गए ना। कितना भी घुले मिले स्त्री पुरुष, प्रभुपाद जी का एक कोट भी है अभी 2-3 दिन पहले का, है ना। स्त्री पुरुष जो है सृष्टि में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी, लेकिन वहां पर हरे कृष्ण कीर्तन से इतना अट्रैक्टेड है हर व्यक्ति कि इवन आफ्टर द वेरी क्लोज मिंगलिंग, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं, दे डोंट, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द सेक्स इंपल्स, है ना। कि इतना हरे कृष्ण कीर्तन से अटैचमेंट है वहां पे, मतलब भगवान के भजन से कीर्तन से सबको, कि ये होता है इस संसार में भी। आप देखिए कभी कभी बहुत अच्छा जो है चेतना हो व्यक्ति का, और बहुत उच्च कीर्तन कथा सब बढ़िया हो रहा हो, फर्स्ट क्लास, कोई बड़े सन्यासी बैठे, स्त्री पुरुष पास पास में बैठते हो, कुछ भी मन में ऐसा खराब भाव नहीं आता है, नवयुवक नवयुवती पास में बैठते, कोई भाव गंदा नहीं आएगा, ये होता है। लेकिन ये बहुत क्षणिक है, इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, ये एक एक मिनट में बदल जाता है वहां संसार में। आध्यात्मिक जगत में अपनी शुद्ध प्रकाष्ठा में, तो वहां पर ये भोग की वासना नहीं होती, समझ गए ना। तो सूरत का अर्थ वहां पे क्या है, मैंने आपको एक दिन बताया था, सम्यक भोग, आंख से भगवान के रूप को देखना, कान से भगवान के शब्द को सुनना बहुत आदर के साथ, है ना। जो है त्वक इंद्री से भगवान का आलिंगन मिल जाए ऐसी अभिलाषा रहती है ना। जीवा से भगवान का कुछ जो है अधरामृत या कुछ मान लीजिए ये क्या बोलते हैं चरणामृत पीने को मिल जाए, या जो है उच्चिष्ट मिल जाए खाने को, भगवान का चबाया हुआ पान, ठीक है। और नासिका से भगवान के श्रीअंग की जो सुगंध होती है ना, तो वो जो है नासिका से उसको जो है ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो इसी को कहते हैं सम्यक भोग, कि सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य में लगी रहे। आगे बात सुनो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सब इंद्रियों से वो इंद्रिय विषय जो है पूरा भरपूर मात्रा में ग्रहण होता रहे, इसको कहते हैं संभोग। संभोग का मतलब ये मैथुन क्रिया नहीं होता है वहां पर, ठीक है। चलो आओ इस पे। तो कहते हैं कि सौरत सुख के उद्दीपन के लिए अर्थम एवं सुईय रूप यौवन काम पीड़ा विवरणती भी, इसी के लिए काम पीड़ा का यौवन का, है ना, अपने रूप का वर्णन करती हैं गोपियां। अच्छा, परम विदग्धा भी, परम विदग्धा भी मतलब क्या है, गोपियों की दूसरी स्थिति क्या है, बता रही है कि परंतु परम विदग्धा होने के कारण, है ना, परम विदग्धा मतलब बहुत ताप उनको रहता, विरह। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा, जब व्यक्ति को बहुत किसी चीज का विरह होता है तो उसको दूसरी बात कोई समझ नहीं आती, है ना। जैसे विरह आप इसमें देख लो, जैसे मान लीजिए किसी का कोई मर गया हो, कोई बहुत निकट का व्यक्ति, है ना। कोई स्त्री है नवयुवती और उसका पति मर जाए और उसके मुख में लड्डू रख दो, तो उसको मीठा लगेगा, है, तो कोई टेस्ट नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता उसको बेचारी, समझ गए ना। तो देखो विरह की स्थिति ऐसी होती है ना, कि उसको जो है ना उसकी इंद्रियां भी ठीक से काम नहीं करती हैं, आंख से वो देखती रहेगी फिर भी दिखता नहीं है, कान से कुछ सुनती रहेगी कुछ नहीं सुनता है उसको, ऐसी पागल सी हो जाती है वो स्त्री की। देखना किसी जो है नवविवाहिता स्त्री जो विधवा हो जाती है, किस तरीके से उनको कष्ट होता है, समझ गया ना। आई बात सुनिए। तो ये क्या है, परम विदग्धा है। तो इन पे तो आप ये आरोप लगा ही नहीं सकते हैं कि उनके अंदर काम वासना होगी, है ना, भोग भोगने की इच्छा होगी। भोग भोगने की इच्छा नहीं रहती है जिस व्यक्ति में बहुत विरह होता है ना। इस संसार में भी देखा जाता है ना, उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, कोई टेलीविजन चलाओ तो उसको लगता है फोड़ दे से लाठी मार के, है ना। कोई प्रेम की बात करे तो वो लगता है कि भाग यहाँ से, है ना, गाली देता है उसको। तो उसको कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है जब व्यक्ति जो है विरह में होता है। और ये तो है परम विदग्धा, दग्ध हो गया था इनका चित्त, बिल्कुल जल गया था भगवान के विरह में। तो ऐसी गोपियां प्रेमनो वांग निष्ठता लाघवम ना क्रियते, प्रेम को बोलचाल की का विषय बना करके उसको कुछ नहीं करना चाहती, इसलिए कामम कामस्य एव, काम को ही कहती हैं कि हमारा काम जो है काट दो, काम पीड़ा। आगे बात सुन। तो ऐसी गोपियां हैं उनके अंदर काम का तो कोई मतलब जो है लेस मात्र भी नहीं है, लेकिन प्रेम क्यों नहीं बोलती हैं वो फिर, कि हम आपसे प्रेम करती हैं, ये क्यों नहीं कहती है, काम क्यों कह रही है? क्योंकि प्रेम को बोलचाल की भाषा का विषय नहीं बनाना चाहती है ना। कोई बहुत आदरणीय व्यक्ति, मैंने कल भी बताया था, कोई बहुत आदरणीय व्यक्ति उसका बार बार नाम लोगे तो बाकी लोग सम्मान करेंगे उसका फिर,
नहीं करेंगे ना। ठीक है, मैं उदाहरण दिया था ना कि हम गांव में देखे हैं ऐसे ऐसे लोगों को कि उनके बच्चे भी उनके अपने पिताजी का नाम नहीं लेते थे। नाम तो वैसे लेते नहीं है, पिताजी भी नहीं कहते हैं। मैं उदाहरण दिया ना, जैसे हमारे ताऊ जी पिताजी हमारे दादाजी को कभी पिताजी नहीं कहते थे, हाँ, लंबरदार कहते थे ना। लंबरदार एक जो है बहुत ही एक वो होता है, जैसे क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, इधर तो नहीं यूज होता है, इधर होता है नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सब लंबरदार कहते हैं, जैसे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ना। कई एक गांव का, इस तरीके से एक गांव में भी और कई एक गांव में, है ना। जैसे एक्चुअली जो पंच होते थे, पहले पंचायतें होती थी, तो उसमें जो पंच होते थे उनको भी लंबरदार कहते थे, है ना। तो लंबरदार बहुत ही मतलब एक एक उपाधि होती है, जैसे मुखिया भी कहते हैं किसी किसी को, है ना। ऐसे लंबरदार, सरपंच, इस तरीके से, है ना। अभी देखिए उनके पास कोई ऐसा नहीं कोई उपाधि है, कोई उनको टाइटल मिला हुआ था कहीं, ऐसा, लेकिन वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे गांव के। तो हमारे पिताजी और ताऊजी हमने देखा है, कभी नहीं उनके मुख से सुना कि पिताजी कहते हैं उनको, है ना। पूछते भी थे आकर के कि कहाँ गए हैं, तो ऐसे पूछे लंबरदार कहाँ गए हैं, ऐसे ऐसे पूछते थे। तो देखो वो पिताजी भी नहीं कहते थे, और नाम लेना तो बहुत दूर की बात, हम तो शायद आज तक सुना भी नहीं अपने घर में किसी को जो हमारे दादाजी का नाम लेते हैं, है ना। तो कुछ संबंध रख करके बोलेंगे या फिर लंबरदार कहते थे उनको। तो नाम नहीं उनका लेते थे, बड़े व्यक्ति का नाम, है ना, समझ रहे ना। अभी सोचिए इस संसार के छोटे से तुच्छ लोगों में भी ये रीति पाई जाती है ना। समझ रहे ना। कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, क्या बड़े हैं भाई, अपना भोजन किए, अपना जो टहले, और भी कुछ काम किए संसार में दूसरा ना। लेकिन देखो ना, सम्मानित व्यक्ति कैसे करते, तो क्यों नहीं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो है रेस्पेक्ट कम हो जाता है। जैसे अगर आप उसका नाम हल्के से लेने लगे, ऐसे ही गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। एक्चुअल में बड़े व्यक्ति का अनावश्यक रूप से नाम नहीं लेना चाहिए, कहीं बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी लिया जाता है, वो भी सम्मान के साथ, समझ गए ना। तो उससे उसकी जो गुरुता बनी रहती है। जैसे प्रभुपाद जी राधा कभी नहीं कहते थे, आजकल तो नया चलन चल गया है, राधा राधा सब लोग, है ना, चारों तरफ। प्रभुपाद जी कहते श्रीमती राधा रानी, है ना। समझिए ना, देखो कि क्यों। एक्चुअली ऐसा नहीं कि कह नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन लोगों ने इतना तुच्छ मान लिया है, इतना चीप बना लिया है। प्रभुपाद जी कृष्ण को तो कृष्णा ही कहते थे ना, श्री कृष्ण कभी नहीं कहते थे। लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो कृष्ण भी नहीं कहते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं कि भगवान वहां आए, भगवान श्री कृष्ण, बार बार कृष्ण नहीं कहते थे। एक्चुअली वो सख्य रति में और जो है माधुर्य रस में ऐसे बोला जाता है, राधा को राधा कहा जाए, है ना। कृष्ण को कृष्ण कहा जाएगा, लेकिन लोगों ने इतना तुच्छ समझ लिया है इन प्रेम के इतने उच्च स्तर को, तो आचार्य भी अपनी जो है भाषा बदल देते हैं। भक्ति सिद्धांत सतगुरु ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे श्री चैतन्य देव, है ना, ऐसे बोलते थे ना, लॉर्ड श्री चैतन्य देव, ऐसे। क्योंकि बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में वो पता नहीं आउल बाउल कितने 13 तरीके के संप्रदाय आ गए थे, वो हल्के में लेने लगे थे कुछ भी, वो भगवान के नाम पर, है ना, कुछ भी करते थे ऐसे। चैतन्य महाप्रभु को जो है विष्णु प्रिया के साथ जो है विग्रह रख करके पूजा करते थे, हाँ। जैसे होता ना, जो है राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे जो है चैतन्य महाप्रभु की और विष्णु प्रिया की, ऐसे पता नहीं क्या क्या करते थे वो, कुछ भी, है ना। समझ गए ना, लाड़ लड़ाते थे, जैसे राधा कृष्ण को लाड़ लड़ाते हैं, है ना, श्रृंगार रस, ऐसे ऐसे भी थे कई संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु की सखी रूप में उपासना करती है एक संप्रदाय, आज भी है। लोग कोलकाता में आप जाएंगे, है ना, इधर क्या नाम, बंगाल में, उड़ीसा में बहुत, हाँ, नागरी आउल बाउल, है ना, कई एक है, 13 13 आप संप्रदाय, भक्ति विनोद ठाकुर ने खंडन किया है इनका। तो ये बात ये है कि देखो क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, हाँ। तो कभी कभी ना जब बोल चाल का कोई विषय बन जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज, उसको लोग तुच्छ में लेने लगते हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी राधा शब्द बोले ही नहीं। आजकल ये इतना चलन हो गया चारों तरफ, है ना, बिल्कुल जो है चंगू पंगू भूखे नंगे ऐसी जो है शराबी, है ना, व्यभिचारी लोग भी, है ना, राधा राधा, बस सब लोग, है ना। राधा रानी की स्थिति बहुत ऊंची है, सुखदेव गोस्वामी उच्चारण नहीं कर पाए उस शब्द को, समझ गए ना। एक सामान्य स्त्री नहीं है, ये समझना चाहिए ना। कोई गोपियां जो है वो सामान्य स्त्रियां नहीं है, ऐसा लोगों को लग रहा है। ये त्याग की प्रकाष्ठा है, बड़े बड़े जो विरक्त चूड़ामणि है वो उनके चरणों की धूल भी नहीं है गोपियों के, है ना, समझ रहे ना। तो इसलिए खैर वो अलग बात है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रेमणो वांग निष्ठता लाघवम ना क्रियते, प्रेम शब्द की जो निष्ठा है,
उसको लघु नहीं करना चाहती, है ना, उसको जो है वाणी का विषय बना करके, तो इसलिए काम कहती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। गोपियों की हृदय की स्थिति बता दी। कहीं समर्थ रीतिमत्वेना महाप्रेमवती भी एक, सूर्य दुख अपाय सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता भी दो, श्री कृष्ण सुख एक प्रयोजनक कायिक वाचिक मानस व्यापारा भी तीन, तस्यैव सोरथ सुख उद्दीपन अर्थम एव सूर्य रूप यौवन काम पीड़ा विवरणति भी चार। ये चार जो है, और पांचवा है परम विदग्धा भी, पांच। तो ये पांच उनके चित्त की स्थिति को बता रहे हैं, पांच ही विशेषताएं। ऐसी गोपियां प्रेम को वाणी का विषय बना करके, साधारण बोलचाल का विषय बना करके उसको तुच्छ नहीं करना चाहती। जैसे आज जो प्रेम शब्द है, लव जो शब्द है, वो तुच्छ हो गया है समाज में। क्योंकि हर व्यक्ति, है ना, गांजा पिया हुआ आदमी और वो कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम कोई इतनी छोटी चीज है कि कोई भी, है ना, नशेड़ी पसेड़ी कोई भी जो है ना, प्रेम कर ले रहा है किसी से भी। मांसाहारी व्यभिचारी सब प्रेम कर ले रहे हैं। प्रेम तो बहुत ऊंची स्थिति है ना, समझ गए ना। तो प्रेम को तुच्छ बना दिया, तो गोपियां इसको तुच्छ नहीं करना चाहती थी प्रेम शब्द को। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा जैसे मान ले कोई व्यक्ति है, उसका एक मित्र आया उसके पास, उसने देखा कि वो जो है भोजन लंपट है और भूखा है। भोजन लंपटम कंचित स्वमित्रम बुभुक्षुम अभिलक्ष्य। किसी व्यक्ति ने देखा, अभिलक्ष्य मतलब देखा कि उसका एक मित्र आया है और वो भूखा भी है और भोजन लंपट भी है। खाली भूखा होता और भोजन लंपट ना होता तो दाल भात बना के खिला देते, और भोजन लंपट होता और भूखा ना होता तो तब भी वो नहीं खाता, है ना। भाई जब भूख लगी तब खाएगा। लेकिन दोनों है, एक तो महा भूखा है, भूख लगी है उसको, और भोजन लंपट है। तो उसने क्या किया, स्नेह के कारण भोजितुम काम, उसको भोजन कराने की इच्छा से, चतुर्विधम इष्ट अन्न साधने, चार प्रकार का अन्न का साधन करने लगा। प्रिय अन्न का, इष्ट मतलब जो उसको प्रिय लगता है। चौस्य लेह पेय और जो खाद्य, चार प्रकार का होता है चतुर्विधा, है ना। ठीक है। तो वो प्रयत्मानो, प्रयत्न करने लगा, उसके साधन है ना जुटाने लगा इधर उधर से, है ना, ये लाओ भाई वो लाओ ऐसा करो। तो इसने पूछा, पृष्ठो अपि, पूछने पर कहा, है ना, पृष्ठो अपि, जब इसने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे घर हैं, तुम हमारे पास बैठते नहीं हो, इधर उधर भागे फिर रहे हो, ये लाओ वो लाओ, किसी को फोन कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। तो पूछने पर भी वो कहता है, स्वर्थम एव आहम प्रयास्यामि प्रयास्यामि, अपने लिए प्रयास कर रहा हूं, मुझे भूख लगी, है ना। ये क्या कहेगा कि भाई मुझे भूख लगी है और मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ अपने लिए। ना तद अर्थम इति ब्रूते, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ कह रहा है कि ऐसा नहीं कहा उसने कि मैं तुम्हारे लिए भोजन जुटा रहा हूँ, अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ, भागा फिर रहा हूँ, भूख लगी है बहुत। कह रहे हैं कि तद एव प्रेमा गुरु भवती, अगर ऐसा करता है तो इससे प्रेम जो है गुरु हो जाता है ना। गुरु मतलब भारी हो जाता है, प्रेम बढ़ता है ना। वो भी व्यक्ति मन ही मन प्रसन्न होता है। वाह कह रहे हैं कि भाई गजब है, समझ गए ना ऐसा। अच्छा, यदि एत वेतावान, पता नहीं क्या है, यदि तो एतावान मम आयास त्वत् सुखार्थम एव, मेरा जो ये आयास है, प्रयास है, तुम्हारे सुख के लिए ही है। तो कह रहे भाई तुम भाग क्यों रहे, अरे भाई तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, है ना। ठीक है, इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मम तो स्वार्थम निष्काम, हमारे कोई, मुझे अपने स्वार्थ की कोई कामना नहीं, ते केवल तुम्हारे लिए ही मैं जो है मारा मारा फिर रहा हूं इधर उधर। तो इससे कहते हैं जीव गोस्वामी, ये विश्वनाथ ठाकुर, कि तदा, तब तो प्रेम लघु भवती, प्रेम क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। आगे बात समझ। ठीक है। ये आप, पता नहीं आजकल तो कहाँ से, कौन से समाज से हम लोग आए हैं, है ना। ये एक सामान्य बात थी, है ना। हम देखे जो सरल लोगों को ऐसे बोलते हुए, कोई बोला कि अरे ये बनवा देना, जो है वो बनवा दो, थोड़ा पकौड़ी बनवा दो बढ़िया सी, है ना, जो पुदीने का पत्ता डाल के, आलू डाल के थोड़ा बढ़िया जो है पकौड़ी निकलवाओ, और गोभी का भी निकलवा दो पकौड़ा। बोले अरे रहने दो रहने दो, जो है पिताजी क्या, ये चाचा जी क्या कर रहे हो, रहने दीजिए रहने दीजिए। अरे भाई हम तुम्हारे लिए थोड़ा ना करें, अपने तेरे बहाने से हम भी खा लेंगे, है ना, ऐसे बोलते थे। कहना कि यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते थे हम तो अपने गाँव में देखे कि यहाँ तो अरे भूखे मर रहे हैं, कोई कुछ खिलाता ही नहीं है, तुम आए हो, तुम्हारे बहाने से हमको मिल जाएगी दो पकौड़ी, पता नहीं कितने दिन हो गए खाए।
झूठ बोलता है। ऐसा थोड़ा कि पकौड़े मिलते नहीं, वो इसलिए हंसती है जब उसकी बात सुनते हैं कि देखो डेली जो है पकौड़ी खाते हैं भर भर करके, और उसके सामने कह रहे हैं कि यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, है ना, और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, बस तुम्हारे बहाने से हम भी खा लेंगे। कितने लोग सुने इस बात को? ऐसा सुना है तुमने? पहले के लोग ऐसा बोलते थे। पहले के लोग ऐसा बोलते थे इस तरीके से। ठीक है, मेरा भाई है वो अभी भी ऐसे बोलता है। हम चले जाते हैं कभी कभी, कह रहे हैं कि खाएगा करके, तो बोलेगा, जैसे भक्त लोग जाते हैं, इनको इनको बोल, कोई पूछे और भैया कैसे हैं, अजी हम तो जो है यहाँ पे बहुत दिक्कत में है। आप लोग आ जाते हैं तो हमको भी खाने को मिल जाता है। ऐसे बोलेगा है ना, अगर उससे पूछेगा ना कोई दिक्कत में है। एक दिन मैं उससे पूछा, मैंने कहा तो मिठाई खा करके कुछ दिक्कत होता है क्या? मुझको दर्द सा होता था छाती में कुछ मिठाई खाने के बाद। तो एक डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर ने कहा कि ये कभी कभी जो है ना वंश परंपरा से आता है, आप अपने भाई से पूछें क्या होता है, अभी नहीं होता है पहले होता है। तो मैं फोन किया अपने भाई को, मैं कहा यार तुझे मिठाई खा करके दर्द होता है कि नहीं कुछ? ऐसे हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है हल्का। तो कह रहे कहाँ मिठाई मिल रही है यहाँ खाने को? मिठाई मिल कहाँ रही है खाने को जो दर्द होगा? ऐसे बोलता है, कह रहा मिठाई मिल ही कहाँ रही है जो दर्द होगा? गजब का है वो भी। ठीक है। तो समझ गए ना? तो लोग इस तरीके से बोलते हैं, है ना। कोई मेहमान आ जाए तो उसको उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई आप आ गए तो हमको जो है देखो ये मिल गया रोटी वोटी, वरना यहाँ तो जो है बस किसी तरीके से टाइम काट रहे हैं। इसका इसका मतलब जो है इससे प्रेम बढ़ता है इस प्रकार के वचनों से। समझ गए ना? और अगर हम ये कहें ये, आपके लिए बनवा रहे हैं, हम तो खाते ही है डेली, है ना, हम तो बढ़िया से डेली प्रसाद पाते हैं। ऐसे एक्चुअली आजकल इतने असभ्य लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोल देते, उनको ज्ञान नहीं होता है इस तरीके से, है ना। खास करके जब साधु किसी घर जाते हैं, मैं अपने आप जो सुना हूं एक दो से ऐसा कि प्रभु जी हम तो खाते ही रहते हैं, आप लीजिए, तो हम क्या भूखे मरते हैं? समझ रहे ना भाई, हम कौन सा भूखे नंगे हैं कि हमको कोई भोजन नहीं मिलता है खाने को? है, ये चीज समझनी चाहिए। मैं कई एक बार भक्तों को बोलता हूँ जो मंदिर में रहते हैं, मैं किसी के घर पे जाकर के ये नहीं बोलना चाहिए कि ये खाना है वो खाना है, वरना लोगों का अहंकार आजकल इतने सभ्य लोग हैं, उनको ऐसा लगेगा कि इनको मंदिर में कुछ मिलता नहीं होगा, ये ऐसे भूखे मरते हैं वहां मंदिर में। अगर तुम्हारी कुछ इच्छा है तो यहाँ मंदिर में बना के खाओ, हम देंगे पैसा, है ना। किसी घर पे जाकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे ना? तो लोगों को ऐसा लगने लगता है, ऐसा ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो खाते ही हैं, आप केवल आपके लिए बनाए हैं ऐसे, है ना। ये असभ्यता का द्योतक है ना। असभ्य लोग ऐसे बोलते हैं, जो सभ्य लोग वैसे नहीं बोलते हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं कि महाराज हम तो रूखा सूखा खाते रहते हैं, आप आए हैं तो आपकी वजह से जो है आज हमारा भी जो है फीस्ट हो जाएगी, वरना यहाँ तो वही वही चल रहा है, सूखी रोटी और जो दाल, है ना, यही चल रहा है। तो चाहे झूठ बोलना पड़े उसको ऐसे बोलता है वो व्यक्ति। समझ गए ना? तो ये बात है कि प्रेम को गुरु और लघु करने की। समझ गया ना? इसलिए समझना चाहिए। आगे कहते हैं तत्रासाम स्वसुख तात्पर्य भावो ना पार्य अहम इति भगवत वाक्याद एव स्ववशीकार व्यंजकात वशीयेत। अच्छा, एक ये आगे बता रहे हैं कि ऐसा एक श्लोक आएगा आगे चल के 10, 32, 22, जिसमें भगवान कहेंगे ना पारे अहम, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता गोपियों, क्योंकि दुर्जर देह गे श्रृंखला की आपने जो है ये दुर्जर जो घर परिवार के जो ये आसक्ति थी इसको काट दिया मेरे लिए, वेद की मर्यादाएं लोक की मर्यादाएं छोड़ करके आ गई। तो ये बातें आगे आएंगी। तो 10, 32, 22 इसको लिख लेना, ये इसके प्रमाण में है। ये प्रमाण चल रहा है किसका? विश्वनाथ ठाकुर ये उदाहरण विशेषण प्रमाण ये क्यों दे रहे हैं कि काम को ये मत समझना कि काम वासना है गोपी के हृदय में। ठीक है, तो वहां पे भी बात आएगा कि स्वसुख तात्पर्य अभाव, स्वसुख तात्पर्य नहीं था ना, कहीं से कहीं तक भी इच्छा डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वसुख की है ही नहीं गोपियों के अंदर। प्रमाण इसका क्या है? ना पारिय हम 10, 32, 22। और इसी वाक्य में ये भी बात पता पड़ेगी कि भगवत वाक्यादेव स्ववशीकार व्यंजकाद अवशीयेत। श्री कृष्ण भी जो है अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं, प्रेम वश्य है। प्रेम एक वश्यत्वम एव सर्वशास्त्र दृष्टम, ना तो काम वश्यतम एव इति ज्ञेयम।
कहीं कोई शास्त्र छान मारो, आपको एक ही शब्द मिलेगा कि श्री कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो प्रेम वश्य है, एकमात्र प्रेम के वशीभूत होते हैं। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि काम के वशीभूत होते हैं भगवान। आप सुने कभी काम वश्य है भगवान, काम के वशीभूत होते हैं? प्रेम वश्य भगवान है, प्रेम के वशीभूत है। यही आपको सारे शास्त्रों में मिलेगा। बोलो, समझ में आ गया है? आया कि नहीं? तो देखो कितने प्रमाण दे दिए। 5 विशेषणों से तो गोपियों की मन की स्थिति बताई। फिर उसके बाद बताया कि प्रेम को बोलचाल की भाषा में जो है लघु नहीं करना चाहती है, इसलिए काम बोलती है। फिर उसके बाद उदाहरण दिया भोजन लंपट और भुक्षु व्यक्ति का, है ना। उसमें कहते हैं कि मैं अपने लिए ही जुटा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं जुटा रहा हूँ, जिससे प्रेम बढ़ता है। अगर कहते हैं कि भाई हमको तो कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए ही जो है परेशान होते फिर रहे हैं, तो इससे लघु। इसमें तो ऐसा लगेगा कि भाई हम जो बोझी बन गए इन पे आकर के, प्रेम का विकास नहीं होगा। आगे बात सुन, प्रेम का विकास नहीं होगा। चाहे थोड़ा कष्ट भी हो तो बोलना चाहिए। प्रभु जी, जैसे मैं इनके सूर्या प्रभु के घर जाता हूँ तो हमेशा बोलते हैं, प्रभु जी आप आए हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है भजन। भले इनको बेचारों को कष्ट होता हो, होता ही होगा, है ना, 2 बार रोटी बनानी पड़ती है बहुत तरीके से रहना पड़ता है जब कोई बाहर से आते तो। लेकिन ये हमेशा बोलते हैं कि प्रभु जी आप आ गए तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे बिल्कुल मंदिर बन गया घर, है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसमें क्या होता है, इससे व्यक्ति का हौसला बढ़ता है कि ठीक है भाई अगली बार फिर आ जाएंगे, जब कहीं इधर उधर से आएंगे जाएंगे तो। वरना अगर वो कहें कि प्रभु जी बस जो है मुझे तो बहुत जरूरी काम था ऑफिस से, लेकिन आप आए तो बस इसलिए रुकना पड़ गया, अभी बस तुरंत निकलता हूँ, तो है ना, या प्रभु जी बस जो है इस तरीके से कि जो है बस किसी तरीके से चल रहा है प्रभु जी, है ना वही आपकी वजह से बस ये व्यवस्था करनी पड़ी। अभी अगली बार जाएगा कोई व्यक्ति है वो सोचेगा भाई बड़ा भारी जोर पड़ता है इनको तो, है ना, किसी किसी तरीके से व्यवस्था किए थे पिछली बार, तो दोबारा इनको परेशान करना ठीक नहीं। समझ गया ना? तो ये चीज एक्चुअली समझनी है। तो ये बताए प्रेम लघु का एक उदाहरण दिए, और फिर उसके बाद बताए जो है क्या, अच्छा, स्वसुख तात्पर्य भाव। अच्छा मैंने एक चीज छोड़ दी, वो अभी बता रहा हूँ। स्वसुख, देखो कोई बताया भी नहीं कि इसका मतलब कोई पढ़ नहीं रहा है, एक चीज छूट गई ना बीच में प्रेम संपुट ग्रंथ का एक वाक्य है, वो आपको नहीं पढ़ा है, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये समझना प्रभु जी चाहिए। मैं बड़ी देर से ढूंढ रही थी उसको कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, उस यहाँ से तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। स्वसुख तात्पर्य का अभाव है ना, स्वसुख तात्पर्य नहीं है गोपियों के। कैसे? प्रमाण दिया 10, 32, 22 ना पारिय। और इसी श्लोक में ये भी बात पता पड़ेगी कि श्री कृष्ण जो है प्रेम के वशीभूत हैं, गोपियों के वशीभूत हो गए थे। और आगे कह रहे हैं कि सभी शास्त्र छान मारो, श्री कृष्ण को बोला जाएगा प्रेम एक वश्य, केवल एकमात्र प्रेम के वशीभूत। भक्त्या तू एकया ग्राह्यम, भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम भक्ति एकमात्र मैं ग्राह्य हूं भक्ति के द्वारा, है ना। अनन्या चेता सत्तम यो माम स्मृति तस्या अहम सुलभ। अनन्य, अनन्य मतलब प्रेम, प्रेम ही अनन्य होता है और कुछ अनन्य नहीं होता है। तो ये पता पड़ेगा। कहीं पर भी ये नहीं आता है, एक जगह आप छान मारो गोपियों के प्रसंग के अलावा कि कहीं ऐसा लिखा हो कहीं पे कि भगवान काम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, काम वासना से वशीभूत हो जाते हैं, प्रेम से वशीभूत होते हैं। तो काम कैसे हृदय में हो सकता है गोपियों के? अच्छा, इसके बाद जो है यद उत्तम प्रेम संपुटे, प्रेम संपुट नाम के ग्रंथ में एक बात लिखी है प्रेम के विषय में। ठीक है, इसको परम पूज्य वृंदावन चंद्र दास गोसाई महाराज एक बार बताए थे। मैं, मुझको बहुत बढ़िया लगा था महाराज जब ये बात बताए थे, है ना। तो बता रहे थे कि प्रेमा, देखो इसमें पढ़ लो इसको, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, मैं आपको पढ़, देखो ये मैं इसलिए आपको परिश्रम करके बता रहा हूँ, मैं इसको पढ़ लिया हूँ और केवल हिंदी में बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकता हूँ उसको मैं, है ना। इस श्लोक को आपको लगा बहुत बढ़िया है ना। उससे क्या होगा कि आप मेरी पूजा करने लगोगे कि प्रभु जी बहुत पढ़े, है ना, पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, भगवान का आश्रय कभी लोगे नहीं, शास्त्रों का मेरा आश्रय लोगे, मैं जाने वाला नरक में कुछ दिनों में, आप जो है सब लोग पहुंच जाओगे साथ में मेरे, ठीक है ना। तो मैं इसलिए जो है पढ़ना सिखा रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, यहीं से पढ़ के मैं बोल रहा हूँ। बस मैं आपसे एक दिन आगे चल रहा हूँ, है ना, एक दिन आगे हूँ मैं आपसे भागवतम के अध्ययन में। आप मेरे से एक दिन पीछे, मैं एक दिन आगे हूँ। मैं हौसला कर रहा हूँ, आप अपना हौसला नहीं है आपका। मैं पढ़ा देता हूँ तो पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ाता हूँ तो सो जाते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा हौसला रख करके बस एक दिन आगे हूँ आपसे, समझ गया ना। तो इसको समझना चाहिए। देखो क्या है, प्रेम संपुट ग्रंथ में लिखा है, प्रेमा
द्वयो रसिकयोर अपि दीप एव हृदवेशम भास्यति निश्चलम एव भाति। प्रेम क्या है? प्रेम उस दीप की तरह है, दीप एव, जो दो रसिकों के हृदय भवन में निश्चल होकर के जो है भासता रहता है, प्रकाश देता रहता है। दो प्रेमियों के, दो रसिकों के हृदय में निश्चल, है ना, स्टडीनेस के साथ। आगे बात सुन में, इतना पढ़ना सीख लो तो बाकी तो काम हो ही जाएगा, है ना। प्रेम तो ऐसा दीपक है जो दो रसिकों के हृदय रूपी भवन को भाषित करता है और वहीं निश्चल होकर शोभित होता है। निश्चल, है ना। देखो दोबारा से देख लो। प्रेमा द्वयो दो रसिकयोर अपि दीप एवं। प्रेम तो उस वह दीप है, तो ऐसा दीपक है जो दो रसिकों के हृदवेशम, हृदय रूपी भवन में, है ना, भासता है ना, भाषित करता है हृदय रूपी भवन को, दोनों प्रेमियों के। ठीक है, प्रेम ऐसा है, उसके भी हृदय में जो है प्रकाश करता है, इसके हृदय में प्रकाश करता है, और निश्चल होकर के वहां पर रहता है। निश्चलम एव भाति, वहां निश्चल होकर के स्थित, एक क्षण के लिए भी जो है कमी नहीं आती है उस प्रेम में, एक क्षण के लिए भी, है ना, रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता है। आगे बात सुन में। आगे कहते हैं, द्वार आदयम वदन वदनतः तू, लेकिन, तू मतलब लेकिन, द्वार आदय वदनतः, मुख रूपी द्वार से, यदि यह मुख रूपी द्वार से बहिष्कृत बहिष्कृत चेत, चेत मतलब यदि, यदि इसको बहिष्कृत कर दिया जाए, मुख रूपी द्वार से बाहर निकल जाए, हृदय में है दोनों प्रेमियों के, ऐसा दीपक है जो दोनों प्रेमियों के हृदय को क्या करता है, भाषित करता है और निश्चल होकर के विराजता है। एक रत्ती भर भी उसमें जो है कमी नहीं आती कभी, किसी भी परिस्थिति में हिलता डुलता भी नहीं है। लेकिन यदि उसको मुख रूपी द्वार से बाहर कर दिया जाए, बहिष्कृत चेत, तो निर्वाति शीघ्रम, है ना, शीघ्र ही क्या हो जाता है, बुझ जाता है। निर्वाति मतलब बुझ जाता है। अथवा, और अथवा लघुताम उपैति, लघुता को प्राप्त करता है। भाई मुख रूपी द्वार से उसको कमरे के अंदर दीप जल रहा है, बिल्कुल बढ़िया लो चलती है, और खिड़की पे लगा दो उसको, तो या तो बुझ ही जाएगा, और या फिर जो है ऐसे डगमगाएगा कि बस अब बुझा तब बुझा, है ना, ये स्थिति उसकी बन जाएगी। समझ गया ना। तो प्रेम ऐसी चीज है, ये हृदय को प्रकाशित करता है, और ये जैसे ही मुख के द्वार से बाहर आया कि हम तुमको प्रेम करते हैं, तुम हमको प्रेम करते हैं, तो ये तो लघु होने लगता है और फिर कुछ दिनों में खत्म मिलता है। डाइवोर्स के साइन पेपर जो है साइन होने लगते हैं। ठीक है ना। ठीक है। वैसे आ ही जाता है वो, थोड़ा बहुत जो है कल्चर की वजह से लोग बचे हुए, अमेरिका में होते तो हो जाते सबके डाइवोर्स अभी तक आप लोग में, है ना। ठीक है ना। आप जितने लोग है ना, अगर अमेरिका के पले पड़े होते ना, अभी तक डाइवोर्स साइन हो गया होता, है ना, कहीं कहीं और मिलते। ये तो क्या है कि कल्चर का इतना प्रेशर है, बड़े बूढ़ों की थोड़ी सी शर्म लिहाज अभी बची है ना, तो वो सब है, वरना वो पेपर साइन हो गए होते, समझ लो ना। तो वो तो मजबूरी में जो है निर्वाहन हो रहा है, विवाह है ना, तो विशेष और वाहन इसलिए हो रहा है क्योंकि मजबूरी है। और प्रभु जी, दूसरी चीज है कि कोर्ट की वजह से कि बहुत टाइम लगता है। हाँ हाँ, एक और ये भी जो है फजीयत, कोर्ट मैरिज तो हो जाता है आधे घंटे में, है ना, डाइवोर्स में 5-5 साल लग जाते हैं चक्कर काटते हुए। एक भक्त है गोरखपुर का, मैं पूछ रहा था, मैंने कहा हो गया भाई डाइवोर्स? बहुत दिनों से चक्कर में था कि प्रभु जी जो है पैसा भी बहुत लग गया, अब जो है हमने आपस में सुलह कर ली कि भाई जो है ना, पति पत्नी कि ठीक है कोर्ट नहीं दे रहा है तो हम जो है आपस में ही वो डाइवोर्स ले लेंगे, ऐसे मुंह बोले, है ना, कि भाई तू अपना अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। मतलब इनमें आपस में सुलह हो गई, सुलह हो गई डाइवोर्स के लिए, कि कोर्ट की जरूरत नहीं है, कि वैसे तू मान लो कि हो गया डाइवोर्स, कि आप भी मान लीजिए ठीक है। मैंने कहा कि कितना पैसा लगेगा, कि मुझे बहुत पैसा लग गया। मैंने कहा कितना? 50,000 लगेगा। आराम से आना जाना बर्बादी टाइम की सिरदर्दी हो रही है अलग, 50,000 तो कम से कम लग गया होगा, 2-3 साल से पड़ा था। अब 500 दे दो, अब 1,000 दे दो, है ना। और जो है वो भी भागी फिरी, और हम भी जो है कोर्ट में जाओ यहाँ जाओ कह रहे हैं। बाद में जो है हमने थक हार के अपने आप कह रहे हैं कि भाई ये इनके बस कर दिया, ऐसा है। इसलिए डाइवोर्स से व्यक्ति बचता है, वरना डाइवोर्स तो अब झट से जो साइन कर दे कोई व्यक्ति, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेम प्रेम है ही नहीं। समझ गए ना, तो भोग है ना, इसमें कहाँ प्रेम है। इसलिए विदेशों में कोई ये परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं है।
बोलो समझ में आ गया? प्रेम संपुट ग्रंथ का ये वाक्य। तो अब देखो ये बात हो गई। अब बस आप जो है 8:27 हो गया, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ा के मानूंगा। आपको जाना है चले जाओ, बस 10-15 मिनट, 10 मिनट और दोगे तो पढ़ा दूंगा मैं जीव, क्योंकि कल मुझे जीव गोस्वामी का पढ़ाना है। जल्दी मुझे इसलिए है क्योंकि हमको जाना है वृंदावन, ठीक है? गोपी गीत पूरा होगा तब जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा तेजी के साथ, वरना हमको लगता है कि मई तक भी नहीं होगा ये, है ना? तो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि अप्रैल तक तो हो ही जाना चाहिए, है ना? तो मार्च पूरा है अभी। तो देखो, अब भगवान समझ गए इस बात को, ठीक है? तो भगवान ने कहा, ननु पाप पापाद विभेमी, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि पर स्त्री स्पर्श के पाप से मैं डरता हूं। पापाद विभेमी, हमको पाप लगेगा। तुम कह रहे कि चरण कमल हमारे जो है वक्षस्थल पे रख दो, तो कुछ और लोग बताएं कि भाई स्त्री पर स्त्री स्पर्श से, या मान ली चरण से छू रहे हैं किसी को, उससे भी पाप लगता है ना? चरण छू जाए तो ऐसे नहीं करते हैं व्यक्ति, है ना? उसको छूते नहीं है। किसी को पैर लग जाए तो इसको अनुमति करते हैं ना, हरि बोल प्रभु, है ना, सूर्य प्रभु, ऐसे तुरंत करते हैं ना। तो पापाद पर स्त्री स्पर्श, या मान ली चरण से स्पर्श से हमको पाप लगेगा, और उससे मैं भयभीत हूं, उससे डरता हूं, ठीक है ना? ये प्रश्न है। आगे बात समझ में, कि मैं पर स्त्री स्पर्श से या चरण के स्पर्श से, पाप के स्पर्श से जो है होने वाले पाप से मैं डरता हूं। तो गोपियां कहती हैं, प्रणत प्रणत देही नाम पाप कर्षण, कह रहे हैं कि शरणागत लोगों को पाप का नाश करने वाला आपका चरण कमल है, ठीक है? और हम तो आपकी शरणागत ही हैं, ठीक है? तो इसमें तो डरने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, ठीक है? आ गई बात समझ में? क्या क्यों आया ये विशेषण, ये तो समझ गए है ना? अब देखो सारे विशेषणों को पिरो देंगे एक माला में विश्वास ठाकुर कि पाप से डरते हो, कि पाप से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, है ना? अपने शरणागत जीवों के पाप नष्ट करने वाले हैं, आपको कैसे पाप लगेगा? आप तो पाप खा जाते हैं दूसरे का भी, है ना? ठीक है, सर्वधर्मान परित्यजा, है ना? उसमें नहीं है मांस से डरो मत। तो कहाँ ये सब फार्मूला लगेगा? इसमें नहीं लगेगा ये। तो भगवान कहते हैं, ननु चा कठोरेषु युष्मत् कुचेषु सुकुमारम मत पदाब्जम व्यथिष्यते, कह रहे हैं कि गोपियों चलो ठीक है, ये तो बात हम समझ गए, तुम मानने वाले नहीं हो, लेकिन भगवान आशंका करे कि तुम्हारे जो कुछ हैं वो कठोर हैं इस सन, उन पर मेरे सुकुमार चरण कमल बड़े दुख प्राप्त करेंगे, है ना? मेरे सुंदर सुकुमार चरण कमल हैं, आपके कठोर जो है स्तनों पर रख कर रखूंगा तो उनको कष्ट होगा। भाई कहीं पर जो है गिट्टी विट्टी पड़ी हो रोड पे, और वहां पे हम परिक्रमा करते हैं तो कितना कष्ट होता है पैरों को, है ना? कहीं सॉफ्ट स्थान पर रखे तो कोई कठिनाई नहीं। तो मेरे सुंदर चरण कमल, कोमल चरण कमल जो है कठोर स्तनों पे रखूंगा ना। ननु चा कठोरेशु युष्मत कुचेशु सुकुमारम मत पदाम्बुजम व्यथिष्यते, व्यथा को प्राप्त करेंगे। तो गोपियों ने कहा, अच्छा तृणचरानुगम, हाँ, इसका उत्तर है तृणचरानुगम। अरे तृणचर जो गायें हैं, बछड़े हैं, है ना, तासाम अपि अनुगच्छति, उनके पीछे पीछे भी ये चरण चलते हैं, है ना? गाय बछड़ों के पीछे पीछे भी ये चरण चलते हैं। गावो ही कठोर स्थले अपनी घासम चरंती, अगर गाय जो है कठोर स्थल पर घास चरण कर रही है, घास चर रही है, तो यदि तत्रापि त्वत चरणस्य सहिष्णुता, यदि ऐसे तुम उसके पीछे पीछे जाते हो, गाय तो भाई पता नहीं पहाड़ी पे चढ़ जाती है, कहीं कटीले झाड़ी होती है उधर भी जाकर के खा लेती है, जब तुम्हारे चरण स्थल, चरण कमल जो है उन स्थलियों पे भी चले जाते हैं जहां पे कठोरता है, कठोर स्थलियों पर या कांटे भरे स्थल हैं, वहां पे भी जब ये चले जाते हैं और सहिष्णुता को मेंटेन करते हैं, टोलरेट करते रहते हैं चरण, तो किम उत अस्मत् कुचेशु कुछ काठिन्यम प्रत्युत, कह रहे हैं कि क्या हमारे कुछ के काठिन्य को सहन सहन नहीं करेंगे? मान लिया, ठीक है, मान लिया कि हमारे जो स्तन कठोर हैं, है ना, तो तब भी क्या तुम्हारे चरण कमल हमारे इस जो है कुछ के काठिन्य को जो है सहिष्णुता इनकी नष्ट हो जाएगी जब यहाँ रखवाएंगे तो?
प्रत्युत बल्कि तस्य सुखदम इति भावा, बल्कि तुम देखना तुमको सुख ही मिलेगा तुम्हारे चरण कमलों को, हमारे वक्षस्थल पे रखोगे तो तुमको सुख ही मिलेगा, तुम तो जो है ये दुख की आकांक्षा कर रही हो। ठीक, ये हो गया। अब भगवान बोले ननु, कहते हैं नाना रत्ना अलंकार मंडिता नाम युष्मत कुचा नाम उपरी पादार्पणम अनुचितम, कह रहे हैं कि आपके जो कुछ हैं, जो वक्ष स्थल है वो नाना रत्नों से अलंकृत है। मंडिता नाम, नाना रत्न अलंकार मंडिता नाम, ना भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार ऐसे आपके कुचों के ऊपर, बहुवचन ये द्विवचन में ऊपर ही, पादार्पणम अनुचितम, पैर रखना अनुचित है। देखो इस संसार में भी देखा जाता है, कहीं पे किसी ने रंगोली बनाई है तो उससे बच के चलता है कि नहीं आदमी है? बच्चे बच्चे तो बाद में भीड़ भड़ाके में तो जो है खराब हो जाती है, लेकिन ये देखा गया है। इवन हम तो देखे हैं कभी कभी, जैसे महाराज लोग होते हैं, खास करके हम देखे हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को, कहीं फूल डाल दो रास्ते में तो महाराज वहां से चलेंगे ही नहीं। हाँ, राधानाथ महाराज को भी देखे हैं, है ना, खूब रंगोली बनाओ उनके लिए, रंगोली के बगल से धीरे से निकल जाएंगे। हाँ, समझ रहे? कुछ साधु तो चल चल पड़ते हैं उनके ऊपर, लेकिन कुछ का हमने देखा है ऐसे, है ना। मायापुर में राधानाथ महाराज का जो है वो होता है, उनको क्या बोलते हैं, उसको स्वागत करते हैं भक्त लोग, तो बहुत बहुत दूर तक, ये आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जो है रंगोली बनाते हुए चलते हैं, और महाराज सब रंगोलियों के बगल से निकलते हुए चलते हैं। कहाँ कहीं पे फूल डला होगा धीरे से पैर रखते हुए। अब कहीं पे मान लीजिए फंसी गए कि भाई पैर रखना ही पड़ेगा तो बात अलग है, वरना जो है जहां अगर संभावना है तो उस रंगोली के बगल से निकलते हैं। समझ गए ना? ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफेंसिव सा लगता है कि कोई व्यक्ति बेचारा इतना परिश्रम करके बनाया, उस पर जाकर चढ़ के बैठ गए है ना, थोड़ा ऑफेंसिव लगता है कि कुछ देर रहने दो और लोग देखेंगे तो सुंदर लगेगा, अभी हम चल पड़े तो इसका जो है शोभा नष्ट हो जाएगी। तो इतना सुंदर तुम्हारे जो है ये कुछ जो है सजे हुए हैं, नाना रत्न अलंकार मंडिता नाम युष्मत कुचा नाम उपरी पादार्पणम अनुचितम, पादार्पण करना अनुचित है। तो गोपियां कहती हैं श्री निकेतनम, कि तुम्हारा जो चरण कमल है वो शोभा का धाम है, शोभाया निकेतनम इति, है ना, शोभा का धाम है ना, शुभ सौंदर्य शोभा इस सब का धाम है, इसलिए कुचा नाम अलंकार वर्यम एव, अरे हमारे कुछ तो क्या हो जाएंगे, सर्वोत्तम अलंकार हो जाएगा ये चरण कमल। समझ गए ना? ये हमारे जो अलंकार हैं उनको जो है नष्ट नहीं करेगा, उनकी शोभा खराब नहीं करेगा, क्योंकि ये शोभा का धाम है आपका चरण कमल। तो ये तो सर्वोत्तम अलंकार के नाम, अलंकार से जो प्रसिद्ध हो जाएंगे हमारे कुछ कमल, है ना। कहेंगे कि भाई ऐसे हमारा वक्षस्थल है जिसपे जो है श्री कृष्ण के चरण कमल रखा गया था, क्योंकि ये तो शोभा का आगार है। ठीक है, तो इसकी परवाह आप मत करो, आप अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे रखो। तो अब भगवान बोले ननु युष्मत पतिभ्यो विभेमी, हमको आपके पतियों से डर लगता है, इसलिए हम चरण कमल नहीं रखेंगे। वो कहीं जान गए तो हमको जो है फांसी वासी लगवा मरवा देंगे, है ना, सुपारी दे करके कि भाई हमारी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार किया। ननु युष्मत पतिभ्यो विभेमी तत्राहु, तो गोपियां कहती हैं फणिनः फणेषु अर्पितम तुम कह रहा कि फणी के फण पर जो है जब रखते तब तो तुम डरे नहीं उस जो है विषधर सर्प से, है ना। वो नाग था, 1000 उसके हुड़ थे, हमारे पति इतने जहरीले थोड़ा ही ना है कि तुमको मार देंगे, वो तो सांस लेता था तो जहर फेंकता था, है ना। फणिना फणेषु अर्पितम तुम कालिया नागाद अपनी न विभेति किम तेभ्य, तो कब कैसे हमारे पतियों से तुम जो है कब से डरने लगे, जब उस विषधर कालिय नाग से तुम नहीं डरे और उसके ऊपर नाचने लगे, तो ये हमारे पति तो किस खेत की मूली है ना, ये तो वैसे डर के भाग जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इसमें जो है कोई डर वाली बात नहीं है, अपने चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर रखिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचे सुना कृंधि हृच्छय। ये श्लोक था, अभी बचा है ना, जीव गोस्वामी बहुत जी का। अच्छा बिठाया, बहुत बढ़िया।
हाँ, तो देखो इसमें सबसे कठिन था जो काम और प्रेम का जो सिद्धांत था शुरुआत में ना, वो थोड़ा कठिन था। संस्कृत कठिन थी, वैसे तो आसान कर ही दिया। उसमें 5 विशेषता गोपियों के अंतःकरण की बताई, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेम संपुट से एक बात कही, है ना। एक उदाहरण दिया, वो जो है भूखे जो भोजन लंपट व्यक्ति का। और उसके अलावा फिर जो है 10, 32, 22 ना पारिये हम, इसका प्रमाण देकर के बोले कि सुख तात्पर्यमयी नहीं थी, स्वसुख तात्पर्यमयी गोपियां नहीं है। और एक बात और उठा दी कि इसी श्लोक के माध्यम से कि श्री कृष्ण जो है वशीभूत है प्रेम के। पूरे शास्त्र को छान मारो, कहीं एक शब्द में मिलेगा जहां ये पता पड़ जाए कि काम के वशीभूत कृष्ण रहे हैं। केवल यहीं पे काम शब्द आता है, तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि इस काम का अर्थ भी प्रेम ही है ना। समझ गए ना। भंगी रूप में काम का अर्थ क्या है, प्रेम है, या छिपाया है इसको कि बोलचाल की भाषा में आ जाएगा तो तुच्छ हो जाएगा। वो प्रेम, प्रेम की निष्ठा को जो है मेंटेन करना चाहती है। तो इस ये कई प्रमाण दे दिए। उसके बाद फिर जो है ये कनेक्शन 4 विशेषणों का। सबसे पहला प्रश्न ये उठा कि हमको पाप से डर है पर स्त्री का स्पर्श करने से। बोले कि प्रणत देही नाम पाप कर्षण। फिर बोले कि ठीक है, लेकिन जो है तुम्हारे स्तन जो है कठोर हैं, हमारे जो है चरण कमल कोमल है, तो इसमें जो है इसको कष्ट होगा। तो बोले तृण चरानुगम, बछड़ों और गाय के पीछे तो भागे फिरते हो, वहां पे तो नहीं होता है कष्ट, जब वहां सहन कर लेते हैं यहाँ भी करो और निश्चित तुमको सुख मिलेगा। तुम करके देखो, इसको जो है चरण कमल को स्थापित करके देखो, सुख मिलेगा। ठीक है। 2 बात। फिर तीसरा भगवान बोले कि देखो तुम्हारे जो है वक्षस्थल बहुत सुंदर जो है उससे मणियों से रत्नों से जो है मंडित है ना। कुमकुम और जो है अलग अलग जो चंदन अंगराग उससे मंडित है। तो ये अनुचित है चरण से इस तरीके से इस शोभा को खराब करना। तो भगवान को बोली गोपियां श्री निकेतन, आपके जो चरण है वो शोभा के धाम है। चरण इस पे आ जाएगा तो ये तो जो है बहुत श्रेष्ठ अलंकार के रूप में शोभा पाएगा, है ना। समझ गया ना। तो फिर बोले ठीक है, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पतियों से डर लगता है। बोले फणी फणार पितम, फणी के फण पे जब रखे थे तब तो नहीं डरे थे, है ना। तो हमारे पति तो बेचारे साधारण ग्वाले हैं, वो क्या क्या लाठी डंडे लेके तो घूमते हैं, क्या कर देंगे आपका चक्र पक्र घुमा देना, भाग जाएंगे वैसे ही तो समझ गए ना। सब भागते नजर पाएंगे अपनी गाय बछड़े लेकर के एक चक्कर घुमा दो थोड़ी सी देर। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक। जीव गोस्वामी भी व्याख्या की है ना, सनातन गोस्वामी 2-3 व्याख्याएं वो पढ़ेंगे कल। हरे कृष्ण। श्लोक रूपाद की जय।